महासभा शुरू। सम्राट को आमंत्रित करें। राजकीय समारोह। मंत्री को प्रणाम। सम्राट बीमार है। मंत्री एक्साई प्रशासन संभाले। अब सम्राट के समान आसन पर विश्वव्यापी महासभा की अध्यक्षता। इस तरह की प्रतिष्ठा अद्वितीय है। शाही दामाद से सर्वोच्च शक्ति तक शेंगजिंग की आधी संपत्ति के मालिक, सुंदर पत्नी बच्चे साथ, धन शक्ति सुख पूर्ण मंत्री एक्साई पुरुष होकर सफलता की पराकाष्ठा। एक्साई, तुम्हारा भाग्य इतना अच्छा कि तुम सुख क्यों भोगो? तुम मर जाओ, ये सुख मुझे मिलना चाहिए। मैं हूँ। पति, स्वामी। 5 साल पहले मैंने और छोटे भाई ने गुप्त यात्रा पर आए सम्राट को बचाया। सम्राट ने कृपा की, हमें राजकुमारियों से विवाह का आदेश। भाई ने जल्दबाजी में चुना सुंदर और प्रिय द्वितीय राजकुमारी, जबकि मुझे विवादास्पद प्रथम राजकुमार, बदसूरत उम्रदराज अधिकारी महाराज। विवाह के दिन ही द्वितीय राजकुमारी की मृत्यु। भाई को शाही दोष, कारावास और यातना मिली। लेकिन महारानी चेहरे का जन्म चिन्ह ठीक हो गया। राजधानी की सर्वसुंदरी बनी। राष्ट्र सेवा के बदले रक्षक राजकुमारी का खिताब मिला। उन्होंने अनुरोध किया मुझे विशेष अधिकार दिए जाए। अंततः मैं मंत्री पद तक पहुंचा। मेरे पुत्र को शाही उत्तराधिकारी घोषित किया गया। प्रिय आर्यपुत्र, तुम शांति से मर जाओ। तुम्हारे मरने पर मुझे पूर्ण शक्ति मिलेगी। तुम प्रणाम स्वामी। अरे रक्षकों, इस देशद्रोही को गिरफ्तार करो। ये क्या है? क्या मैं मरा नहीं था? कुत्ता सम्राट नहीं मरता। हम सब नहीं बचेंगे। साथ मिलकर हमला करो, उसे मार डालो। आज तुम दोनों भाइयों ने हमारी रक्षा करने में सक्षम रहे। हमारा निर्णय है राजकुमारी से विवाह करने का अवसर। जी तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? क्यों तुम सुख समृद्धि भोग सकते? तुम मर जाओ, समृद्धि का हकदार मैं हूँ। राजकुमारी से विवाह करूंगा। मैं फिर से जन्मा। मेरा पुनर्जन्म हुआ। गुप्तचर सम्राट को बचाया। जिस दिन हमने हमारी 2 बेटियां हैं, विवाह योग्य हैं। बड़ी राजकुमारी महारानी की संतान, उत्साही स्वभाव। छोटी राजकुमारी रानी की, सुशील और सुंदर। कौन बड़ी राजकुमारी से विवाह करेगा? छोटी राजकुमारी को कौन लेगा? बड़ी राजकुमारी बदसूरत है, छोटी सुंदर और प्यारी। महाराज, मैं बड़ी राजकुमारी से शादी करूंगा। पिछले जन्म में युनजोऊ ने छोटी को चुना था, अब बड़ी को क्यों चुन रहा है? क्या वह भी पुनर्जन्मा है? सम्राट, मैं बड़ी राजकुमारी को आगे चलकर जीवन भर उसकी देखभाल करूंगा। जान देकर भी बचाऊंगा। चिंता न करें। तुम्हारा क्या विचार है? जब छोटे भाई ने बड़ी को चुन लिया, मैं छोटी से शादी करूंगा। अच्छा, हमारी बेटियां अनमोल है, थोड़ा हठी हो सकती हैं। आज का विवाह, बस यह याद रखो, चाहे वे कुछ भी करें, तुम्हें उनसे हमेशा प्यार करना, नहीं तो पूरे खानदान की गर्दन उड़ा दूंगा। कृपा के लिए धन्यवाद।
धन्यवाद महाराज। अरे नहीं, धन्यवाद पिताजी। इस जन्म में मैंने बड़ी राजकुमारी को पाया। प्रधानमंत्री पद मेरा होगा। मेरा बेटा सिंहासन का उत्तराधिकारी बनेगा। शी युनजो, तुम मौत को बुला रहे हो। मैं बड़ा भाई तुम्हारी मदद करूंगा। युनजो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्या तुम्हें पता है बड़ी राजकुमारी उम्र 20 से ऊपर, अभी तक अविवाहित, चेहरे का निशान डरावना है। राजा ने विवाह का वरदान दिया। इतने बड़े अवसर पर तुमने बड़ी को क्यों चुना? माँ, मेरी बात सुनो। मेरी जानकारी के अनुसार बड़ी राजकुमारी का निशान ठीक किया जा सकता है और बड़ी राजकुमारी बहुत योग्य है। भविष्य की रक्षिका बनेगी। मैं उसे विवाह करके भविष्य में सबसे शक्तिशाली बनूंगा। भविष्य की बातें कौन कह सकता है? दूसरी राजकुमारी रानी की बेटी है, उसे बहुत लाड़ मिलता है। उससे शादी करके तुम एक ही छलांग में सफलता पालोगे। तुम्हें दूसरी राजकुमारी को एक्साई एन जैसे छोटे आदमी को क्यों देना चाहिए? मैं उस बीमार लड़की से शादी नहीं करूंगा। माँ, मैंने सपना देखा। मैंने दूसरी राजकुमारी को चुना, लेकिन शादी से पहले मैं वेश्यालय गया। वह गुस्से से खून उगलने लगी। रानी ने मुझे कोड़े मरवाए। फिर शादी की रात को राजकुमारी मर गई। शाही परिवार ने दोष लगाया। मुझे पानी की जेल में डाल दिया। सालों साल यातनाएं। ऐसा अनुभव मैं फिर कभी नहीं चाहूंगा। सपनों की बातें असलियत कैसे हो सकती है? नहीं, एक्साई एन की कुत्सित माँ जिंदगी भर मुझे दबाती रही। अब मैं कभी नहीं होने दूंगा। उसके बेटे को तुमसे बेहतर वर मिले। तुम सम्राट के पास जाओ, शादी का प्रस्ताव बदलवाओ। माँ, मर जाऊं तो भी नहीं करूंगा शादी। और सम्राट ने शादी तय की है, वापस लेना संभव नहीं। लेकिन माँ, मेरी सुन लो। मैं बड़ी राजकुमारी से शादी करूंगा, फिर सफलता पक। उस वक्त तुम्हें सम्मानित उपाधि दिलाऊंगा। एक्साई एन वो निकम्मा मेरे पैरों में रेंगता कुत्ता बने। एक्साई यन साहब, तब पछताना मत। महोदय, तुम्हें कैसे पता दूसरे राजकुमार ने बड़ी राजकुमारी से शादी की? पछताएंगे। मजेदार नजारा देखना। पिछले जन्म शादी के बाद पता चला बड़ी राजकुमारी के प्रेमी थे, रोज बुरे काम करते। अब वो गर्भवती है। सम्राट जल्दबाजी में जिम्मेदारी उठाने वाला ढूंढ रहे, कलंक छिपाने। एक्साई यन साहब, तुम और एक्सायो रुयन एक होंगे। मुझे तुमसे हिसाब मांगने में आसानी हो। पिछले जन्म का कर्ज वसूलूंगा। महोदय, शाम हो रही है। तुमने इतनी सजधज की है, कुत्ते जैसा। मेरा मतलब तुमने शाही कपड़े पहने हैं। सुंदर लग रहे हो, आकर्षक दिख रहे हो। शायद तुमने किस नाव वाली लड़की को बुलाया है? मैं हुआ मैनलू जा रहा हूँ। इन सालों में तुमने मृत माँ के दहेज से चुपके से हुआ मैनलू बनाया। डिवाइन डॉक्टर नाम से प्रसिद्ध हुए, लेकिन राजधानी में कोई नहीं जानता तुम ही डिवाइन डॉक्टर अंशी हो। नहीं कोई जानता तुम हुआ मैनलू के मालिक हो। आज अचानक क्यों जाने का विचार आया? क्योंकि मुझे मिलना है मेरी मंगेतर, दूसरी राजकुमारी एक्सायो श्वेयो। एक्सायो श्वेयो वो मूर्ख शादी की रात मर गए। ये तो दोहरी खुशी है। बेचारी मेरी प्यारी बहन अपनी मृत्यु तक नहीं जान पाई। इन 2 सालों में खुद को बीमारी नहीं थी, बल्कि मुझे और मेरी माँ ने जहर दे दिया। पिछले जन्म में वह मूर्ख शियुंजो हुआ मान लो में मौज मस्ती करते द्वितीय राजकुमारी ने देख लिया। बस समझ नहीं आता राजकुमारी को वेश्यालय क्यों जाना पड़ा। राजकुमारी हुआ मान लो को भले ही शेंगजिंग का सर्वश्रेष्ठ, किंतु ये वेश्यालय है। आप यहाँ क्यों आई हैं? वास्तविक कारण क्या है? महाराज के अंगरक्षक ने बताया, चमत्कारी वैद्य श्रीयान यहाँ देखे गए थे। राजकुमारी, कोई बात नहीं। 2 साल पहले मुझे अजीब बीमारी हुई। दिन प्रतिदिन कमजोर होती गई। कारण नहीं पता चला।
वैद्य ने कहा, इस वर्ष नहीं बचूंगी। अगर वह चमत्कारी वैद्य मिले तो शायद। राजकुमारी को बीमारी नहीं बल्कि जहर है। तुम कौन हो? सबको हटाओ। जी। इस नीच शियान को, राजकुमारी को प्रणाम। शियान, मेरा मंगेतर होकर। धृष्टता देखो, भावी राजदामाद होकर वेश्यालय आया। राजकुमारी, क्या आप मुझे ढूंढ रही हैं? किस लिए? क्या मेरी बीमारी से डर गए? शादी से मुकरना चाहते हो? महाराज का आदेश टाल नहीं सकते, इसलिए चोरी से मिले? क्या तुम जानते हो, राजकुमारी की गतिविधियां जानना मृत्युदंड का अपराध है। आज जान जोखिम में डालकर आया, सिर्फ आपको चेताने। रानी और राजकुमारी आपको मारना चाहती हैं। तुम्हारी बातों से ज्यादा तुम पर शक करती हूँ। तुम्हारे मंसूबे क्या हैं? राजकुमारी, तलवारें बेदर्द होती हैं, बेहतर होगा इसे संभाल कर रखना ही बेहतर है। मेरे पास सबूत है। बड़ी राजकुमारी की दासी हुशिन हुआ मैन लॉ में मियांग पाउडर खरीदा था। मियांग पाउडर, ये कैसे संभव है? राजकुमारी, धोखेबाज तुम। मियांग पाउडर का शिकार होने पर समागम न किया तो पागल होकर मर जाएंगी। समागम करने पर उनकी शक्ति पूरी तरह खत्म हो जाए, मार्शल आर्ट की क्षमता समाप्त, और भविष्य में धीरे धीरे कमजोर होती जाएंगी। जल्दी जहर न निकाला तो कमजोरी से मृत्यु हो जाए। सुइयों का सेक। सचमुच दर्द गायब हो गया, सीने में भारीपन भी नहीं, थोड़ी ताकत वापस आई है। क्या सच में वो सच कह रहा था? चाहे बड़ी बहन ने ही मियांग पाउडर मंगवाया हो, तुम कैसे साबित करोगे मुझे जहर दिया गया? हुआ मैन लॉ से ये रसीद कैसे प्राप्त की? ये सब महत्वपूर्ण नहीं। राजकुमारी को शंका हो तो जांच करवा सकती हैं। मियांग पाउडर का जहर तुम्हारे अंगों में घुल चुका है। मैंने अभी केवल दर्द कम किया है। पूरी तरह जहर निकालने के लिए कुछ समय और चाहिए जड़ी बूटियां इकट्ठा करने को। तुमने मुझे क्यों बचाया? महिला, तुम चुप रहो। पिछले जन्म में सम्राट ने विवाह का आदेश दिया था। मैं उससे विवाह करना चाहता था, पर शी युनजो ने पहले ही हस्तक्षेप कर दिया। तुम्हें लगता है कि महारानी और बड़ी राजकुमारी ने मुझे जहर दिया, तो समझ लो मुझे बचाने से तुम उनके दुश्मन बन जाओगे। कोई पुरुष अगर अपनी पत्नी की भी रक्षा नहीं कर सकता, तो प्रतिष्ठा और धन की बात करना व्यर्थ है। मैं नहीं चाहता हमारे विवाह के शुभ दिन को तुम्हारी मृत्यु तिथि बनते देख। मैं माताजी से कहकर जांच करवाऊंगा। आशा है तुम झूठ नहीं बोल रहे। महोदय, अब नहीं लौटे तो कर्फ्यू लग जाएगा। राजकुमारी इस औषधि के अनुसार उपचार कर सकती हैं। हालांकि विष पूरी तरह
नहीं उतरेगा, पर स्वास्थ्य सुधरेगा। आज की हड़बड़ी के लिए अनुमति चाहता हूँ, विदा लेता हूँ। कहा जाता है शियान माँ के निधन के बाद, सौतेली माँ आने के बाद डरपोक स्वभाव का हो गया, बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। आज देखकर लगता है अफवाहों से बिल्कुल अलग है। महोदय, आज राजभवन से राजकुमार के लिए पद घोषणा आई है। मालिक ने सभागार बुलाया है। अरे, सोचा न था बड़े भाई इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे, इतनी बेताबी से दूसरी राजकुमारी से विवाह करने। बड़े भाई, जान लो, राजकुमारी से विवाह करके भी लोग देखेंगे दूल्हे की हैसियत मेरी माँ ने तैयार किए हैं। कुल 36 प्रकार के उपहार, अमीरों में भी यह सम्मानजनक है। तो क्या हुआ? मैं भूल गया, बड़े भाई की माँ का दहेज पहले ही घाटे को पूरा करने में खर्च हो चुका। शायद तब बड़े भाई सिर्फ 2 पुराने किताबों वाले डब्बे ले जाएंगे। उपहार देते समय पूरी राजधानी के लोग बड़े भाई का मजाक उड़ाएंगे। तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं। मत कहना कि छोटे भाई ने नहीं बताया। वह दूसरी राजकुमारी बीमारी से मरने वाली है, शायद विवाह रात को ही मर जाए। और वह महारानी बहुत क्रूर और धूर्त महिला है। तब इतना यातनाएं झेलोगे कि मौत बेहतर होगी। मत सोचो कि सम्राट की असली बेटी से विवाह कर तुम मुझसे ऊपर हो जाओगे। ऐश्वर्य का आनंद न मिले और जेल में सड़, मौत से भी बुरी हालत में। महारानी और राजकुमारी तुम्हारे बदतमीजी करने के पात्र नहीं, दूसरों को सुनने की भी चिंता नहीं, घर पर मुसीबत लाने का कारण बनना। तुम रानी माँ की पवित्र प्रतिष्ठा तो सारे राज्य में विख्यात है। दूसरी राजकुमारी 14 वर्ष की आयु से ही ईश्वर का प्रतिनिधित्व करती आई है। निर्दोषों को न्याय दिलाया, गरीबों की सहायता की, करों में कमी की सलाह दी। इतनी दयालु हृदय गुणवान महिला के बारे में तुम्हारा क्या अधिकार है उनकी आलोचना करने का? सोचा न था हमारा भावी दूसरा दामाद इतना स्पष्टवादी न्यायप्रिय इंसान निकला। शाही फरमान आया है। महाराज ने तो भेजी व्यक्तिगत मुख्य नौकर ली गुंगगोंग को फरमान सुनाने। पिछले जन्म से बस यही नहीं, ईश्वरीय आदेश से सम्राट की घोषणा है। शी परिवार के पुत्र सुशील और प्रतिभाशाली नियुक्त किया जाता है। 3री श्रेणी के रजत प्रकाश चिकित्सक, यही आदेश है। दामाद जी फरमान स्वीकार करें। कल्पना न थी महारानी और बड़ी राजकुमारी मुझे इतना महत्व देंगी। 3री श्रेणी का बड़ा पद दिया। पिछले जन्म में रानी 5वीं श्रेणी का छोटा पद भी देने को तैयार न थी। इस जन्म में बड़ी राजकुमारी चुनकर सही निर्णय लिया। भविष्य में धन, पद और सुंदरिया सब मेरी मुट्ठी में। बड़े दामाद जी, आप ऐसा? मुझे पता है, महारानी और राजकुमारी ने मेरे लिए यह पद मांगा। महाराज का अनुग्रह स्वीकार है। पिछले जन्म का पदनाम याद है। कहीं भूल तो नहीं हुई? कैसे दिया गया 7वीं श्रेणी का छोटा पद? यह तो किसी मामूली कर्मचारी से भी नीचे है। आगे चलकर सरकारी पद नहीं मिलेगा। कहीं गड़बड़ तो नहीं? कोई गलती नहीं, यह तो हमारी राजकुमारी ने स्वयं सम्राट से निवेदन किया। दोनों दामाद व्यापारी परिवार से हैं। 7वीं श्रेणी का पद भी बड़ी उपलब्धि है। बड़े भाई, ईर्ष्या हो मैं इसे और दिखा, वैसे भी तुम्हें कभी पद नहीं मिलेगा। क्या सचमुच? शायद यह आपका ही पदनाम पत्र है। मेरा अनुमान इसमें होगा कोई तुच्छ 7वीं श्रेणी का पद। भविष्य में बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं। भाई जी को इतना विश्वास? यह मेरा पदनाम पत्र है। तुम्हारा नहीं है। क्या मेरा है? जब मैं मंत्री बनूंगा अच्छे से विनती करना, शायद खुश होकर तुम्हें 7वीं से 6ठी श्रेणी में ले आ। अरे, हाथ फिसल गया। बड़े भाई नाराज न होंगे ना?
शाही आदेश प्राप्त करने घुटने टेकने चाहिए। फरमान सम्राट का आदेश है। तुम इतना असम्मान कैसे कर सकते? चुप रहो, यह मेरा फरमान नहीं है। मैं इससे शर्मिंदा नहीं होना चाहता। आहा हा, तुम क्यों हंस रहे हो? मैं तुम पर हंस रहा हूँ। तुमने अभी जो कहा वो सही था। आदेश स्वीकार है। सच में घुटने टेकने चाहिए थे। तो भैया कृपया घुटने टेकें। इजदास, आदेश स्वीकार करता हूँ। महाराज की कृपा के लिए धन्यवाद। शी एन, तुम दूसरे राजकुमार के दामाद, जल्दी से उठ जाइए। ये संभव नहीं। महाराज ने शी एन को कैसे तीसरे दर्जे का अधिकारी बनाया? अगर वो है तीसरे दर्जे का अधिकारी तो मैं क्या? मेरा नियुक्ति पत्र कहाँ है? शाही आदेश में नाम स्पष्ट है। छोटे भाई, क्यों न खोलकर देखें? महाराज ने जो पद दिया है वो जरूर शी एन से बड़ा होगा। 7वें दर्जे का अधिकारी। मैं 7वें दर्जे का कैसे हो सकता हूँ? मैं राजकुमारी का। मेरा पद शी एन से इतना नीचे क्यों है? युवान ली, महाराज से गलती हुई है ना? आप सवाल उठा रहे हैं महाराज के फैसले का। हिम्मत नहीं। चूंकि बड़े राजकुमारी के दामाद खुद आदेश देख चुके हैं तो हम अब विदा लेते हैं। ये कैसे संभव है? राजकुमारी, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? लगता है आज तो मजेदार नजारा देखने को मिलेगा। शी एन, क्या तुमने कुछ चाल चली है मुझसे ऊंचा पद पाने के लिए? राजा की कृपा चाहे कैसी भी हो, सब उनकी देन है। पद चाहे जो भी हो, वो महाराज की कृपा है। क्या छोटे भाई को लगता है मैं प्रभावित कर सकता महाराज के फैसले को? मैं तुमसे कहाँ कम हूँ? तुम्हारा पद मुझसे इतना बड़ा क्यों है? मुझे राजकुमारी के पास जाना होगा। राजकुमारी ऐसा नहीं कर सकती। चेहरे और दिल का अंधा, अच्छे बुरे में फर्क। तुमने अभी क्या कहा? शियाओ रुयान, आखिरकार मुलाकात हो ही गई। इतना शोर शराबा करना ठीक नहीं है। जियाओ रुयान, इस जन्म में हम आखिरकार मिल गए। महारानी, मुझे पकड़ो ना। महारानी, पकड़ लिया। महारानी, राष्ट्रगुरु के साथ नीति शास्त्र सीखना चाहिए। मजा किरकिरा करने वाले, बाहर निकल जाओ। महारानी, जब दामाद इतना देखना चाहते हैं, क्यों ना? तुम्हारी मर्जी, काम शुरू करो। महारानी, महारानी, जियाओ रुयान, जी युनझो, इस जन्म में तुम दोनों जोड़ी बन गए हो। मैं एक साथ निपटा दूंगा। सवाल पूछ रही हूँ, बहरे हो गए हो। मैंने सुना है किसी को पद छोटा लगता है। पिछले जन्म में जियाओ रुयान के साथ सौदा करने के लिए राजकीय सेवा में आया। मैंने उसके चेहरे का जन्म चिन्ह ठीक किया। लगभग भूल ही गया। महारानी को अभी वैद्य नहीं मिले। चेहरे का जन्म चिन्ह ठीक करने वाले नहीं मिली है। गुप्त राष्ट्रगुरु की सहाय, इसलिए अभी के लिए मुझे छोटा अधिकारी बनाया। महारानी को पता नहीं, मेरे बड़े भाई ने मेरा पद छोटा देखकर मेरा अपमान किया। आपका मजाक भी उड़ाया। महारानी, दूसरी राजकुमारी जितनी लाडली, यहाँ तक कि मैं भी प्रभावित हुआ। क्या सच में कोई इतना नादान है? महारानी, ये सब मेरे भाई के शब्द थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। आप सम्राट की सबसे बड़ी बेटी हैं। सम्राट आपको सबसे अधिक मानते हैं। आपके दामाद होने के नाते किसी भी पद के लायक हूँ। बस मुझ में अनुभव की कमी है। महारानी, आपने मुझे प्रशिक्षित करने के लिए ये छोटा पद दिया। जानबूझकर छोटा पद दिया, बस ये देखने के लिए क्या वह नियंत्रण में रहेगा। अब तो लगता है वाकई कमजोर है। मुझे 3 महीने का गर्भ है। पेट छिपाना मुश्किल हो रहा। अभी के लिए सहन करो। दामाद ने समझा ये मेरी भावना है। मुझे बहुत खुशी हुई। तुम वही हो मेरी बीमार बहन के होने वाले दामाद।
प्रजा जी आन, महारानी को प्रणाम। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बारे में गलत बोलने की? जी आन को लगता है वह दूसरी राजकुमारी से विवाह करेगा। आपको भी नहीं मानता। पहले भी आप पर नीच आचरण का आरोप लगाया, क्रूर स्वभाव बताया। मैं सहन न कर सका, उसका विरोध किया। उसने मुझे थप्पड़ मारा। कितना बेशर्म है ये आम आदमी। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुम हिम्मत करोगे बचने की? हर चीज तुम्हारे लिए हमारी कृपा है महारानी। तुम्हें मारना भी सम्मान है। तुमने बचने की हिम्मत, सचमुच मौत के हकदार। आन बेटा, तुम्हें हमेशा से भाई पसंद नहीं। आज वह महारानी के दामाद है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनका अपमान करने की? अवज्ञाकारी पुत्र, जल्दी से यहाँ आओ। महारानी और अपने छोटे भाई को साष्टांग प्रणाम कर माफी मांगो। पिताजी, क्या आप वाकई चाहते हैं कि मैं सम्राट और रानी का वैध पुत्र, द्वितीय राजकुमारी का होने वाला पति, किसी के सामने घुटने टेकूं? धृष्टता, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम अभी तक दामाद नहीं बने हो। ऐसी अवज्ञा करने की हिम्मत? अरे लोगों, इस अवज्ञाकारी को घुटने टिकवाओ। रुको, छोटी बहन, वह यहाँ कैसे आ गई? किसकी इतनी हिम्मत हुई जो इस राजकुमारी के मंगेतर को घुटने टिकवाए? द्वितीय राजकुमारी, ये सब गलतफहमी है। ये सिर्फ आन और युनझो भाइयों के बीच की मामूली बहस, मजाक था। मजाक? जियान शीघ्र ही मेरे दामाद बनने वाले हैं और झी युंझो के ज्येष्ठ भाई, चाहे वरिष्ठता हो या पद की श्रेष्ठता, इस तरह का मजाक उचित नहीं। या फिर झी महोदय, क्या आप मुझ राजकुमारी को और मेरे माता पिता सम्राट का भी अपमान करेंगे? इसलिए हिम्मत कर इतनी बेधड़क मेरे मंगेतर का अपमान किया। इस नगण्य की हिम्मत नहीं। कृपया क्षमा करें राजकुमारी। बस हो गया। कितना थका देने वाला है। छोटी बहन, तुम तो चलने लायक भी नहीं रही, फिर भी यहाँ आकर बचाने चली। क्या मुश्किल से कोई पुरुष मिला? खुद थोप रही हो उस पर। महारानी गलत कह रही है। द्वितीय राजकुमारी दयालु है, गुणवान और योग्य। उनसे विवाह करना मेरा सौभाग्य है। आज राजकुमारी ने न्याय के लिए बोला। मैं सदा कृतज्ञ रहूंगा। जहाँ तक थोपने की बात, वह कहाँ से आई? तुम्हारा क्या स्थान है जो मुझसे बहस करते हो? बड़ी बहन, आप जानती है मैं बीमार हूँ। अगर आज यहाँ खून की उल्टी हो गई, महल लौटने पर सम्राट क्षमा नहीं करेंगे। कैसी सुंदर बीमार लड़की। तो छोटी बहन आराम करे। राजकुमारी का आज का आगमन किस उद्देश्य से है? मैं आज यहाँ आई हूँ दामाद को विवाह वस्त्र देने। अंदर लाओ। ये विवाह वस्त्र सोने जितना कीमती शू रेशम से बना है। 188 कुशल कारीगरों ने उत्कृष्ट कढ़ाई करके जल्दबाजी में तैयार किया। ये हमारे संस्थापक सम्राट के राज्यकाल की वस्तु है। इस कमरबंद पर लगे 238 मोती सभी दक्षिण सागर से हैं, हर एक गोल और एक समान आकार के। यह शादी का जोड़ा तो अमूल्य धरोहर जैसा है। इसके अलावा मैंने अपने दामाद के लिए कुछ उपहार तैयार किए हैं। पहली मुलाकात का तोहफा। द्वितीय राजकुमारी ने दामाद को सोने के 1 लाख सिक्के दिए। राजकुमारी ने भेंट की झुकुए स्ट्रीट पर 10 दुकानें। ये इलाका तो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। राजकुमारी ने भेंट किया एक विशाल नाइट पर्ल। वाह, इतना बड़ा नाइट पर्ल। ये तो पिछले साल पश्चिमी क्षेत्र से भेंट किया गया दुर्लभ रत्न सम्राट ने खास राजकुमारी को दिया था। सुना है तुम्हें किताबें पसंद है। दिए की रोशनी आँखों के लिए। आगे से इस नाइट पर्ल से रोशनी करना। ये राजकुमारी ने भेंट किया नान्यांग का एक जेड माइन। नान्यांग का जेड माइन, एक माइन की कीमत आधी राजधानी के बराबर है। बिल्कुल सही। राजकुमारी, ये सभी उपहार बहुत ज्यादा मूल्यवान है। मैं जब किसी को उपहार दूं, उसे कोई नहीं ठुकराता। सभी चीजें दामाद के कक्ष में पहुंचा दो। धन्यवाद महारानी। पिछले जन्म में मुझे ये चीजें क्यों नहीं मिली? शी आन को ये सब किस अधिकार से? क्या महारानी आज
जहर के मामले की जांच कर ली है। ये मामला वास्तव में महारानी और रानी माँ की साजिश है। मेरी बड़ी बहन तो हमेशा से निर्दयी रही है, पर मैंने न सोचा था वो अपनी ही खून के रिश्ते की बहन को नुकसान पहुंचाएगी। हमारे राजवंश में महिला सम्राट का इतिहास रहा है। सम्राट की संतानें कम हैं, सिर्फ 2 राजकुमारियां हैं। सत्ता के लिए तो महारानी और रानी माँ कुछ भी कर सकती हैं। शियान, तुम्हें सोच लेना चाहिए। अगर मुझसे विवाह करोगे तो फिर पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं। महारानी, तुम कहते हैं दौलत जोखिम से मिलती है। महान बनना है तो डरकर कैसे बैठ सकता हूँ। और तो और तुम तो मेरी पत्नी होना चाहिए। तुम सही से बात करो। महारानी, क्या आपको शादी के दिन एक नाटकीय मौके में भाग लेने में दिलचस्पी होगी? क्या शियान इतना खास है? माँ, आप जानती है मैं कभी झूठ नहीं बोलती। अच्छा, ठीक है। शादी का सामान सब सर्वोत्तम चीजों से बदल दो। जी माताजी। मेरी बेटी और दामाद की शादी सबसे भव्य हो। रुको, दूसरी राजकुमारी आ गई है। दूल्हे का स्वागत है। अरे, ये बड़े राजकुमार का घोड़ा है। छोटे राजकुमार, आपका घोड़ा वहाँ पर है। छोटे राजकुमार, ये सच में हमारा घोड़ा है। दोनों दूल्हे हैं, इतना अंतर क्यों? मेरी नजर में वो बड़ा दूल्हा है जिसने बड़ी राजकुमारी को नाराज किया। छोटे भाई, जल्दबाजी में गलत कदम मत उठाना। शुभ समय न चुक जाए। शियान, तुम्हारी ये चमक क्षण भंगुर है। जीत गए समझ मत बैठ। एक बीमार लड़की से शादी करके क्या पाओगे? जब दूसरी राजकुमारी शादी की रात मर जाएगी, तुम्हें कैद कर दिया जाएगा। जीवन मृत्यु से भी बदतर हो जाएगा। औरतों पर निर्भर रहने वाले मूर्खों। महल लौटो। सम्राट वृद्ध हो चुके हैं, सिर्फ 2 बेटियां हैं। ये सिंहासन जरूर जाएगा राजकुमारियों के बच्चों को। अब देखते हैं दोनों राजकुमारियों में से जो पहले बेटा पैदा करेगी, उसका बेटा भविष्य का सम्राट बनेगा। दूसरी राजकुमारी को सम्राट का प्यार मिला है। रानी की बेटी भी है। जीत की संभावना ज्यादा है। प्यार मिला है तो क्या? जल्द मरने वाली बीमार है वो। जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मेरा बेटा सम्राट बनेगा, तब असली जीवन शुरू होगा। बड़े भाई, एक बात मान लो, सामान बांधकर भाग जाओ, वरना आज रात के बाद तुम खत्म हो जाओगे। सम्राट की जय, महारानी की जय। राजकुमारी को आमंत्रित करें और दूल्हे को मंडप में प्रवेश करें। बड़ी राजकुमारी, रिवाज के अनुसार आप और बड़ा दूल्हा मुख्य मंडप में प्रवेश नहीं कर सकते। बाहर से समारोह देखें। शियान, चाहे जितना मग्न हो, अब तुम्हारा सर्वनाश होगा। पहला प्रणाम आकाश और धरती को। तीन, याओ 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 याओ। 2, दूसरा प्रणाम माता पिता को। रिवाज के मुताबिक आप और बड़ा दूल्हा मुख्य मंडप में प्रवेश नहीं कर सकते। दंपति एक दूसरे को प्रणाम करें। भैया, जल्दबाजी में अशुभ समय न गंवाएं। शुभ मुहूर्त खोना नहीं चाहिए। तुम्हें इतनी किस्मत क्यों मिली? तुम सुख समृद्धि क्यों भोगते? तुम मर जाओ। 1, राजकुमारी, याओ 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 याओ।
दूसरी राजकुमारी की सांसें थम गईं। याओ याओ। महाराज, महारानी जी, दूसरी राजकुमारी वो अभी। याओ याओ। अरे महारानी, दूसरी राजकुमारी मर गई। भैया, तुम्हारी पत्नी को मारने वाली किस्मत है, तुमने राजकुमारी को मार डाला। वह ऐसा क्यों सोचेगा? पिछले जन्म में जब राजकुमारी मरी थी, महाराज कुमारी ने ऐसा ही कहा। इस बार राजकुमारी जरूर सोचेगी। हमारे दिल एक है, भगवान की बनाई जोड़ी। तुम्हारा मतलब क्या है? पिता महाराज, मेरी बहन सालों से बीमार है, फिर भी जिंदा थी, लेकिन आज विवाह होते ही उसकी मौत हो गई। साफ है, महाराज कुमार का कथन सच है। यह जीएन ही है जिसकी किस्मत में पत्नी मारना, जिसने मेरी बहन को मारा। बस शियाओ जुयाओ की मौत जीएन के सर थोप दो, फिर पिताजी को लाश दफन कर दें, तो कोई नहीं जान पाएगा मैंने शियाओ को जहर दिया। महाराज, महारानी जी, राजकुमारी अभी जान बाकी है, बस मौत का नाटक है। मैं उसे बचा सकता हूँ। क्या दामाद बचपन से वैद्य है, मशहूर गुरु से सीखा। भैया, हम बचपन से साथ हैं। तुम्हें वैद्यगिरी आती है? मेरे ख्याल से तुम मरने से पहले जिम्मेदारी टाल रहे हो। झूठ, बकवास। तुम कहते हो याओ जिंदा है, सबूत कहाँ है? राजकुमारी बीमारी से नहीं, जहर से मरी है। मैं सोने की सुई से जहर उतार दूंगा। जब वह होश में आएगी सब समझ जाएंगे। ये बिल्कुल बकवास है। मेरी बहन को सालों से वैद्यों ने जहर नहीं बताया। क्या तुम वैद्यों से भी बढ़कर हो? नामुमकिन, बिल्कुल नहीं हो सकता। इन 2 सालों में मैंने राजकुमारी का इलाज किया। राजकुमारी कमजोरी की बीमारी थी, जहर का सवाल ही नहीं। इलाज और जहर एक है। जहर के लक्षण कमजोरी जैसे ही होते हैं। तुम्हें पता नहीं, मतलब ये नहीं कि नहीं है। ये क्या उसे सच में पता है? चलो परखते हैं। तो बताओ ना, मेरी बहन को कौन सा जहर? मिथुन बेला का जहर संभोग से ही बच सकती है। अगर सबके सामने बताओगे राजकुमारी की इज्जत जाएगी। अगर जीएन ने बताया मिथुन बेला का जहर, तो शियाओ की बदनामी होगी। अगर नहीं बताया तो समझो वह झूठ बोल रहा है। महाराज कुमारी, जानने की जरूरत नहीं। राजकुमारी को कौन सा जहर, बस जान लो मैं राजकुमारी को बचा सकता हूँ। या फिर राजकुमारी को सिर्फ जहर का नाम पता करना है, लेकिन नहीं चाहती राजकुमारी की जान। तुम मुझ पर इल्जाम मत लगा। जीएन, क्या तुम सच में याओ को बचा सकते हो? महाराज, झूठ बोलना मौत की सजा है। मैं झूठ कैसे बोल सकता? नहीं हो सकता। जीएन को वैद्यगिरी नहीं आती, वह पूरा झूठ बोल रहा है। गलती से मार दो पर छोड़ो मत। शियो जुयाओ की मृत्यु हो चुकी है, शिआन को भी सती होना होगा, तभी देरी से नई मुसीबतें टलेंगी। पिता महाराज, शिआन ने जुयाओ को मारा है, यह घोर अपराध है। अब बहाने बना रहा है, इसका दिल बदनाम है। कृपया आदेश दे महाराज, तुरंत फांसी की सजा दें। महाराज, महारानी जी, मैं दूसरी राजकुमारी के लिए सती होने को तैयार हूँ। क्या? मैं राजकुमारी के लिए सती होऊंगा, पर शर्त यह है कि राजकुमारी सचमुच मरी है। वैद्य ने फैसला सुना दिया। क्या इसमें गलती हो सकती है? राजकुमारी वास्तव में निर्जीव है। दामाद महोदय, बेकार की बकवास मत करो। शिआन, मरते दम तक संघर्ष मत करो। जब बड़ी राजकुमारी और दामाद इतने आश्वस्त हैं, तो शर्त लगाते हैं। किस बात की शर्त? शर्त यह है, मुझे राजकुमारी का इलाज करने दो। अगर मैं राजकुमारी को न बचा पाया तो सती हो जाऊंगा, लेकिन अगर मैं राजकुमारी को बचा लेता हूँ तो बड़ी राजकुमारी अपने हाथ का हुवेई कैंप की सेना सौंप दे, राजकुमारी को दे दे। कैसा लगा? क्या बात है? क्या बड़ी राजकुमारी की मौत चाहती है? प्रयास तक नहीं करोगे? बेकार की बातें मत करो। शो रुयान, तुमने दामाद को रोका क्यों? जुयाओ का इलाज करने से तुम्हारा क्या इरादा है? माँ, मेरा यह मतलब नहीं था। चलो शर्त मान ली, देखती हूँ तुम क्या कर सकते हो। तो फिर शिआन, जुयाओ का इलाज करो। महाराज, मैं राजकुमारी को ठीक करूंगा। शांति चाहिए। ठीक है, सब मेरे साथ चलो। मेरे प्यारे भाई, पिछले जन्म में कैद था, आज बड़ी बड़ी बातें तो तैयार हो उस बीमार को सती करने के लिए।
क्यों नहीं आ रहे? दामाद, जुयाओ कैसी है? जवाब दो, आखिर हुआ क्या? महाराज, महारानी जी, मैं असफल रहा। जैसा सोचा था, तुम्हें चिकित्सा आती ही नहीं। शिआन, जान बचाने के लिए दिखावा कर रहे हो। मेरी बहन की लाश का अपमान, उसे मरने के बाद भी चैन नहीं। यह सबसे बड़ा अपराध है। ये कैसे? मेरी प्यारी जुयाओ। तुम अच्छा, पहरेदारों, शिआन को खींच कर ले जाओ। मैंने नहीं कहा कि राजकुमारी मर चुकी है। फिर बड़ी राजकुमारी इतनी यकीन से कैसे? जब तुम्हें एतराज है तो मैं सबूत देकर मरोगे। कोई है? महाराज, महारानी, दूसरी राजकुमारी के जन्म से ही भाग्य में संकट छिपा था, इसलिए वर्षों से बीमारी से जूझ रही है। अगर कुलक्षणी पति से विवाह किया तो निश्चित रूप से प्राण संकट में पड़ जाएंगे। पिताजी, बहन के भाग्य में यह संकट लिखा था। अब वह इस दुनिया में नहीं रही। महान साधु ने बताया था, ऐसी स्थिति में शव को तुरंत अग्नि को समर्पित करें और अस्थियों का संस्कार करें, वरना राज परिवार का सौभाग्य प्रभावित होगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बेटी मर चुकी है। तुम उसे मृत्यु के बाद भी चैन नहीं लेने दोगे? माताजी गलत समझ रही हैं। अगर बहन को पता चले उसकी वजह से राज परिवार को नुकसान हो रहा, तो यही सच्ची अशांति का कारण बनेगी। पिताजी, हमारे राजवंश में इस पीढ़ी कोई पुरुष वारिस नहीं। शायद बहन के भाग्य के संकट से जुड़ा है। कृपया सावधानी से विचार करें। या मैं अभी कक्ष में जाती हूँ। खुद बहन को अंतिम संस्कार के लिए तैयार करूँगी। दाह संस्कार की तैयारी पूरी करूँगी। रुको महारानी, तुम इतनी बेताब हो राजकुमारी की मौत के लिए। उसका एक अवशेष तक न बचे। द्वितीय दामाद क्यों ऐसा कह रहे हैं? श्वेता मेरी सगी बहन है, वह चली गई, मुझे दुख हुआ। मैं नहीं चाहती बहन का शव अधूरा रहे, लेकिन राजवंश के लिए मुझे यह कड़वा फैसला लेना पड़ा। अगर मैं कहूँ राजकुमारी जीवित है तो महारानी विश्वास नहीं करेंगी। मैंने जहर दिया था, मुझे सब पता है। श्वेता जीवित नहीं बच सकती। बहन के भाग्य में यह संकट लिखा था। आज रात ही प्राण त्यागने थे। कोई भी आ जाए, कुछ नहीं बदल सकता। दादा, राजकुमारी का आज रात मरना तय था। तुमने राजकुमारी पाने के लिए अपना कुलक्षणी स्वभाव, इसलिए तुमने राजकुमारी को मार डाला। तुम्हें भी मौत मिलेगी। अगर समझदार खुद को मार लो, यातनाओं से बच। पिताजी, माताजी, मुर्दे वापस नहीं आते। श्वेता चली गई है, लेकिन आपके पास मैं हूँ। मैं बहन की याद को साथ लेकर आपकी सेवा करूँगी। कृपया दुख को संभालें। राजाक्षी सैनिकों, इस अभागे को गिरफ्तार कर लो और दरवाजा खोल दो। आज के बाद सिंहासन मेरा होगा। असली नाटक अब शुरू होगा। राजकुमारी के पैर बर्बाद थे, ऐसा कैसे संभव? वो तो दीदी और जीजाजी मेरी जल्दी मौत की उम्मीद कर रहे हैं। भूत है। देखकर लगता है दूसरी राजकुमारी का बिल्कुल ठीक हो गया है। राज दूल्हे के विषनाशक का असर है। याओ याओ। माँ, देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आप खुश नहीं हैं? याओ याओ। सब ठीक हो गया, बस सब ठीक हो गया। बड़ी राजकुमारी, वो चुप रहो, निकम्मा कायर। पिताजी, मुझे लगा जैसे मैंने सुना दीदी और जीजाजी मुझे मारने की साजिश कर रहे हैं। मेरी राख उड़ाने की बात कर रहे थे। पिताजी, सच्चाई जान लें, मैं तो बस चिंतित थी। राज परिवार के भाग्य को लेकर मेरा कभी बुरा इरादा नहीं था। हाँ पिताजी, आप सही निर्णय लें। तो क्या यह कहना है बड़ी राजकुमारी दूसरी राजकुमारी के लिए सच्चे मन से कामना करती है? बेशक। जब बड़ी राजकुमारी
अपनी बहन की इतनी परवाह करती हैं, तो क्या वो तैयार हैं शर्त पूरी करने के लिए? महाराज, बड़ी राजकुमारी ने मुझसे शर्त लगाई थी। अब जबकि मैंने दूसरी राजकुमारी को बचा लिया, तो क्या बड़ी राजकुमारी पश्चिमी क्षेत्र की टाइगर कैंप की 1 लाख सेना सौंपेंगी? नहीं हो सकता। क्या बड़ी राजकुमारी शर्त तोड़े? पिताजी, बहन का स्वास्थ्य खराब है, सेना कैसे संभाल पाएगी? ये उचित नहीं। जब मैं जहर उतार सकता हूँ, तो फिर स्वास्थ्य ठीक करने में भी सक्षम हूँ। अगर पूरी तरह स्वस्थ हो जाए, तो क्या बड़ी राजकुमारी कुछ कहना चाहेंगी? तुम्हारी पिताजी, पश्चिम का टाइगर कैंप मेरी एकमात्र सैन्य शक्ति है। पिताजी, राजकुमारी होने के नाते वचन न निभाना, दूसरों को हंसी का पात्र बनाना है। हम सम्राट का वचन अटल होता है। रुयान, शर्त तुमने स्वयं बनाई थी, उसे निभाना होगा। अब से पश्चिमी टाइगर कैंप सौंपा जाएगा याओ याओ को प्रबंधन के लिए। बड़ी राजकुमारी, और क्या कहना है तुम्हें? मेरे कुछ प्रश्न हैं। बड़ी राजकुमारी के उत्तर चाहिए। जब दूसरी राजकुमारी बेहोश थी, बड़ी राजकुमारी ने मुझे रोकने की कोशिश की इलाज करने से। जब मैंने इलाज किया, कमरे से बाहर आया, तुमने मेरी बात पूरी सुने बिना निष्कर्ष निकाल लिया कि राजकुमारी मर चुकी है। तुम्हारी हिम्मत। बड़ी राजकुमारी के हर कार्य इसी ओर इशारा करते हैं कि आप उनकी मौत चाह। अगर आपको अपनी बहन से इतनी नफरत है, तो फिर सारे दिखावे बहनापा सिर्फ नाटक था। तुम यहाँ झूठ बोल रहे हो। शियाओ रुयान, अब क्या कहना है तुम्हें? पिताश्री, कृपया उस शियान जैसे नीच की बातों में न आए। मैंने कभी नहीं चाहा बहन को खतरा हो। राज ज्योतिषी ने उसने कहा था बहन की किस्मत ऐसी है, तभी मैंने ऐसा किया। मैं सिर्फ राजवंश की समृद्धि को लेकर चिंतित थी। यह तो अजीब बात है। मुझे ज्योतिष विद्या का कुछ ज्ञान है। कल रात तारों को देखा तो किसी राज परिवार सदस्य में संकट नहीं दिखा। मेरी कुंडली पत्नी और कुल के लिए शुभ है, तो अशुभ कैसे हो सकता? क्या ये किसी ने तुम्हें ऐसा कहने को कहा? पिताश्री, आज अगर दामाद ने बचाया होता तो मैं मर चुकी होती। इससे साबित होता दामाद सच बोल रहा। महाराज, तो फिर तो दूसरा दामाद याओ याओ का भाग्य अशुभ होने की बात झूठ हो। महाराज, ये धोखेबाज, किसने तुझे दूसरी राजकुमारी और दामाद को फंसाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? मेरे परिवार की जान बड़ी राजकुमारी के हाथ में है। महाराज, किसी ने नहीं कहा, मैंने गलत पढ़ा आकाश के संकेत, गलत नतीजा निकाला। मैं मरकर सजा लूंगा, बस मेरे परिवार को बख्श दे। महाराज, सांसें रुक गई। राज ज्योतिषी मर गया। दूसरी राजकुमारी के बुरे भाग्य के बारे में अब कोई न बोले। जी। पिताश्री, आज दामाद ने न बचाया होता तो मुझे पता नहीं चलता। मेरी कमजोरी मौत का कारण बीमारी नहीं बल्कि जहर था। मुझसे किसे इतनी नफरत कि मुझे धीरे धीरे मारना चाहता। पिताश्री, याओ याओ, मैं जांच करूंगा, तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। महाराज, रानी माँ। क्या हुआ? सुनिए महाराज, पकड़ी गई दासी बड़ी राजकुमारी की नौकरानी उशिन। सुनिए महाराज, मैंने आज देखा हुशिन दवा फेंक रही थी। शक्ल देखकर मैंने जांचा तो पाया वो दवा दूसरी राजकुमारी की दवा थी कि खाली बोतल। क्या? मैंने नहीं किया। हमने हुशिन को पकड़ा, उसके पास मिला शहर खरीदने का रसीद। महाराज, यह दासी, मैं बेकसूर हूँ। मैंने कभी नहीं देखा यह कागजात। मुझे पता नहीं यह कैसे आया मेरे पास। महाराज, यह हुजन के हस्ताक्षर देखिए और कागजात के निशान, दोनों की लिखावट एक समान है। मैंने जांच करवाई, सब सच है।
महाराज, क्या मैं देख सकता? महाराज, द्वितीय राजकुमारी को जो विष इसी कागज में लिखा है। शीआन, पहले तो तुम्हें पता नहीं राजकुमारी को कौन सा विष दिया, अचानक कैसे जान लिया? तुम बकवास। महाराज, कुछ बातें करनी है, निजी तौर पर बतानी है। महाराज, द्वितीय राजकुमारी को जो विष मियांग पाउडर है, यह मामला राजकुमारी की प्रतिष्ठा से जुड़ा। मैं चुप रहना चाहता था, परंतु मैं नहीं देख सकता दुष्ट भाग जाए, अपराधी छूट जाए, इसलिए गुप्त रूप से बता रहा। पिताश्री, धृष्टता, शुआन तुम्हारी सगी बहन है, तुमने यह हिम्मत कैसे की? पिताश्री, मैं निर्दोष हूँ। मुझे इस पूजन के आरोपों कोई जानकारी नहीं। बड़ी बहन, पूजन 10 साल से तुम्हारे साथ वफादार रही है। क्या उसके सारे काम तुम्हारे आदेश पर नहीं थे? महाराज, सब मेरी गलती है। मैंने देखा महाराज हमेशा दूसरी राजकुमारी को प्यार, इसलिए दुर्भावना पाली, विष दे दिया। एक छोटी सी दास, तुम्हारी हिम्मत कैसे राजकुमारी को विष दिया? यदि संदेह हो तो मैं सजा स्वीकार करूंगी। बस महाराज, बड़ी राजकुमारी को बचा ले। पूजन, 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 तुम इतनी मूर्ख क्यों? मैं बचा सकती थी तुझे। शीआन, पिताश्री, मैं आपकी बड़ी बेटी, बचपन से आपने मुझे स्वयं शिक्षा दी थी। मुझे हाथों की लकड़ी बनाकर प्यार किया, लेकिन बहन के जन्म के बाद आप धीरे धीरे दूर हो गए, मुझे नापसंद करने लगे। यदि ऐसा नहीं होता, हुशिन नहीं करता, मेरे लिए अन्याय नहीं उठाता, बहन को फंसाने की मूर्खता, ऐसी बेवकूफी भरी बात। पिताजी, आज की घटना मुझे वास्तव में ज्ञात नहीं था। कृपया न्याय करें। महाराज, आज का मामला यहीं समाप्त करें। महाराज, याओ याओ ने इतना कष्ट सहा, प्राणों से हाथ धोने को थे, यूं ही कैसे छोड़ दे? यह मेरी गलती है कि सुरक्षा न कर सका। हमारी बेटी की याओ याओ को खो देते, प्राण चले जाते। मेरा आदेश सुनो। द्वितीय राजकुमारी धर्मप्रायण, गुणवान और सुशील अब विवाहित हो चुकी, उपाधि प्रदान करो। शिंगुओ राजकुमारी, चांगान काउंटी का जागीर, 5000 परिवारों की आय। पिताजी, यह उचित नहीं। हमारे शेंगुओ राज्य में स्थापना के बाद से कभी राष्ट्रीय नाम उपाधि देने की प्रथा नहीं। इसके अलावा राजकुमारी का दर्जा 1000 परिवार ही सीमा। चुप रहो। अब तुम्हें बोलने का अधिकार। पिताजी का एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आज तुम्हारे कारण याओ याओ बच पाई। महाराज को सूचना, यह तो मेरा कर्तव्य था मात्र। तुम शादीशुदा हो, महाराज क्यों बुलाते? संबोधन बदलो। पिताजी, अच्छे बच्चे, तुमने याओ याओ को बचाया, इनाम मिलेगा। राजा क्या सुनाओ। द्वितीय राजकुमारी के पति शीआन, तीसरी श्रेणी के बैंगनी स्वर्ण अधिकारी, सिविल सेवा उप मंत्री नियुक्त, सिविल सेवा में अनुभव प्राप्त करेंगे। जी महाराज। कृतज्ञ हूँ पिताजी। यह कैसे हुआ? शीआन ने पद संभाल लिया पिछले जन्म से पहले, वह भी सिविल सेवा उप मंत्री, इतने प्रभावशाली पद पर। पिताजी, बस करो। आज मेरी दोनों राजकुमारियों का शुभ अवसर है, शुभ मुहूर्त। मैं और विलंब नहीं चाहता, सभी विदा हो जाएं। जी। शीआन, तुमने मेरी योजना विफल की, सेना का नियंत्रण छीना, तुम्हारी जान लेकर रहूंगी। पहले घर जाओ।
शी आम। समझते हो जीत गए? सच बताओ, राजकुमारी के पास है अद्भुत प्रशासनिक क्षमता और शक्तिशाली सहयोगी। मैं और राजकुमारी तुम्हें और दूसरी राजकुमारी को हमेशा पीछे छोड़ेगा। यह क्या है? यह है अब तुम्हें डर मुझसे चापलूसी करने लगे। यह हार्ट अटैक की तात्कालिक दवा है भैया, इसे संभाल कर रखना। आज की शादी की रात दवा लेना मत भूलना। राजकुमारी, इस खूबसूरत रात को व्यर्थ मत जाने दो। अब मंगल स्नान का समय आ गया। मुझे एक बात कहनी है जो तुम्हें बतानी जरूरी है। कहिए राजकुमारी। तुम्हें मियांग पाउडर का जहर पता है। शायद तुम्हें ये भी पता चल गया। मैंने 2 साल पहले किसी और मर्द के साथ, खैर ये मेरी गलती थी। अगर तुम्हें बुरा लगे, रखेल रखो या तलाक लो, मैं मान जाऊंगी। बस कुछ महीने इंतजार करना। राज परिवार की इज्जत बचाने के लिए। राजकुमारी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुमने क्या कहा? 2 साल पहले जो उस रात तुम्हारे साथ था, वह मैं ही था। अब से तुम्हारा पति सिर्फ मैं ही रहूंगा। शिए आम, तुमने राजकुमारी को बचा लिया तो क्या हुआ? वह तो बीमार रहने वाली है। शादी को पूरा करना भी मुश्किल होगा। और आज रात असली महाराज कुमारी के दामाद बन जाऊंगा। जल्द ही बनने वाली राजधानी की सबसे सुंदर महाराजकुमारी और असीमित ताकत सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। महारानी, आप लौट आई, बहुत याद आई आप। महाराजकुमारी, यह कौन है? यह हमारे कमरे में क्यों आया है? महारानी, यही वो हैं जिनसे आज आपका विवाह होने वाला है। देखने में साधारण हैं। तुम धोखेबाज। महाराजकुमारी, आप इस अजनबी के लिए मुझे क्यों मार रही हैं? महारानी, आपका पति तो बहुत खतरनाक है, डर लग रहा। डरो मत। महाराजकुमारी, मैं ही आपका असली पति। दामाद के बारे में क्या? राजकुमारी को सुनो, भविष्य में अच्छा हो। वेन युआन का सम्मान, अन्यथा बेन। तेरी महिमा। यह क्या है? बच्चा शरारती, बस मुझे मार दिया। आप दोस्त, आपके शोर, यदि आप मरना नहीं चाहते हैं तो बाहर निकलें। बड़ा बेटा, दवा। मेरी दिल की धड़कन कहाँ है? क्या दवा? अच्छा नहीं। पति गुस्से से नाराज।
कैसे आप राजकुमारी को परेशान करते हैं मेरे लिए इस तरह से? तुम मेरे पति हो, क्यों नहीं आपकी सेवा? राजकुमारी को पत्नी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। मैं क्या पूछ सकता हूँ? आप किसी और को राजकुमारी क्यों कहते हैं? याओ, चिदे, बड़ी खुशी। क्यों इतना फड़ा? चिदे, मैमी कांग ने किसी को भेजा, खबर आई दूसरा बच्चा कहता है कल रात ही गुस्सा, शादी के कमरे के बाहर बेहोश, बस आज सुबह उठकर। राजकुमारी वह है शादी के लिए लड़ना। यदि आप अधर्म करते हैं तो आप जीवित नहीं रह सकते, है ना? कल राजकुमारी, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, धिक्कार है। कहा जाता है कि बेटे ने अपनी आंखों से देखा महान राजकुमारी और मियन शो सू वैन एक ही सोफे पर सो रहा है। ये सिर्फ राजकुमारी की महिमा में ऐसे गंदे शब्दों को भी। पति, देर हो रही है, हमें जाना चाहिए। मैं अपने पिता से मिला हूँ। अच्छा है, बेटे ने पिता से मुलाकात की। शादी की पवित्र कृपा के लिए पिता का धन्यवाद। मेरे पिता 1000 साल के लिए हो सकता है असीम दीर्घायु। हाँ 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 हाँ। अब तुम शादीशुदा हो। भविष्य में हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना चाहिए। शाही शाखा बिखरे हुए पत्ते। शाही उत्तराधिकारी खुश नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन, जब तक आप शाही परिवार को दे सकते हैं। मेरे पास बहुत इनाम है। हाँ, मेरे बेटे। ओहो, हम सब फ्लैट हो जाएं। उसकी महिमा का अर्थ। मूर्ति। आपकी महिमा पुरानी है, केवल घुटने, केवल 2 महिलाओं को ये सिंहासन निश्चित रूप से गुजर जाएगा। 2 राजकुमारियों के वंशज। अब लगता है 2 राजकुमारियों। कौन सर? बेटा, जिसका बेटा भविष्य का सम्राट। पिछला जीवन, बेटे का बेटा, उन्हें सम्राट के पोते का नाम दिया गया। पर्याप्त है। 2 राजकुमार। सर, बेटा, कौन मिल सकता है सिंहासन? एक्सी, तुम मुझे रोक। बस मुझे 1 मिनट दो। भाई, अगर आपको कुछ कहना है तो कृपया इसे जल्दी से कहें। भाई अभी भी व्यस्त है। एक्सी, क्या आप भी फिर से पैदा हुए हैं? बड़ी राजकुमारी बात, क्या आप पहले से ही जानते हैं? क्या पुनर्जन्म? मैं कैसे समझ नहीं सकता। दूसरा भाई क्या कहता है? दूसरी राजकुमारी क्यों? शादी की रात नहीं हुई, आप उसे क्यों बचा सकते हैं? भाई भी याद नहीं आता। मेरे दादाजी स्वास्थ्यवर्धक थे। उसने दुनिया की यात्रा की। दशकों से दवा का अभ्यास। हाथ में कई मेडिकल किताबें हैं। डिटॉक्सिफिकेशन प्रिस्क्रिप्शन। इन मौतों से पहले सब मुझे छोड़ दिया। क्या यह अजीब है? लगता है मुझे बहुत ज्यादा भी। पुनर्जन्म इतना आसान है। बस मुझे भाग्य का पुत्र, केवल योग्य, स्वर्ग का ध्यान रखे। बड़ा भाई, अपने भाई को दोष न दे। तुम्हें मत जाने दो। भले ही दूसरी राजकुमारी, शादी की रात नहीं हुई, बीमार बिस्तर पर वह, इतने सा शरीर कमजोर है, बच्चे पैदा करना असंभव है। शायद यह सिंहासन अभी भी गिरना है। मैं और बड़े राजकुमार। जी, हरी टोपी पहने, अभी भी खुश। पति, आप दुखी नहीं होना चाहते। बंधुत्व का मामला, भाग्य को देखना है, मजबूर नहीं होना। मैं कैसे दुखी हो सकता हूँ? तुम भूल गए, उसने कल रात मेरी मौत का इंतजार। उसने मुझे कभी अपने भाई के रूप में नहीं लिया। मैं स्वाभाविक रूप से नहीं, उसे भाई की तरह। पति, ये अच्छा है कि आप इसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन फिर से, याओ, क्या आप बैठना पसंद करेंगे उस सर्वोच्च स्थिति? तुम क्या? यूं लोग मूर्ख हैं, लेकिन विचार बिना कारण के नहीं। आपकी महिमा केवल 2 बेटियां हैं। सिंहासन का वारिस ज्यादातर आपसे आते हैं, या बड़ी राजकुमारी, रक्त वारिस, दोनों ही। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं? तो मैं यह हमारा नहीं है। मेरे पति मूर्ति सेवा करने के लिए मैं और उसकी महिमा।
इस बच्चे को पहले जन्म दें जब मुझे सिंहासन मिलता है, और उसे मारने का एक तरीका खोजें। आपकी ऊंचाई, यह पूरब का सागर है। नई श्रद्धांजलि भोजन। आप स्वाद कैसे स्वाद लेते हैं? आपका भोजन पसंद तो आप इस रक्त को निगलने की कोशिश करें। मैं व्यक्तिगत रूप से रसोई में देखता, गर्मी ठीक है। या आप इस कटोरे को फिर से कोशिश करें। यह टिनशान बर्फ का कमल है। 100 साल के लिए जंगली जिंगसेंग, 1 या 200 सोने का, बहुत दुर्लभ। क्या बकवास चाहते हैं? इन सभी बहुत दुर्लभ पूरक हैं। आपकी ऊंचाई गर्भवती है। शरीर को अच्छी तरह से ठीक करना चाहिए। आप जानते हैं कि मैं गर्भवती हूँ। आपके बच्चे ने इतना बड़ा हो सकता है। तो कैसे? यह बच्चा है उसकी महिमा, शाही हड्डी का खून। यह स्वाभाविक रूप से मेरा बच्चा है। यह मैं और वेन युआन का बच्चा है। एक बच्चे का पिता बनना चाहते हैं। तुम योग्य नहीं। आपकी ऊंचाई, मुझे लगता है कि वह असहज और दयालु है। अनिश्चित, ये पूरक जहरीले होते हैं। आपको जहर देने की कोशिश। आपकी ऊंचाई, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारे लिए सच। यदि आप विश्वास नहीं करते हैं किसी को चेक करने के लिए, मुझे पता है कि ये चीजें अंदर हैं, कोई जहर नहीं। आपकी ऊंचाई, आप इसे गंभीरता से लेते हैं। राजकुमारी के बच्चे का इंतजार। आपकी ऊंचाई ने जन्म दिया। आपकी महिमा अनिवार्य रूप से लंबे समय तक। चीजें जो मेरे लिए अच्छी हैं, मैं क्यों नहीं? दोनों ही। इसके बाद मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा। राजकुमारी की सेवा करने का मौका। उसकी शाही ऊंचाई राजकुमारी पीछे की ओर सिंहासन के लिए सब। याओ, आपको हर दिन चलने का अभ्यास करना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके अपने पैरों को मजबूती रिकवरी। आओ और अधिक व्यायाम करें। यह आपके शरीर के लिए भी अच्छा है। आओ। चिदे, चिदे, उसकी शाही महिमा राजकुमारी। आप जो कहते हैं वह सच है। इस XY यंसाओ, जानिए बड़ी बहन सु वेन्युआन के बच्चे के साथ गर्भवती, फिर भी उत्सुकता से उस पर उसकी सेवा करें। उस सर्वोच्च पद के लिए वह यूंझो। यह वास्तव में सहिष्णु है, लेकिन वह नहीं जानता एक महान राजकुमारी का बेटा सम्राट का पोता बन सकता है। नहीं क्योंकि वह महान राजकुमारी के पेट में पैदा हुआ था, क्योंकि मैं शाही शक्ति को नियंत्रित करने के लिए एक उपकरण की आवश्यकता है। पति, आप क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा था अगले कुछ महीनों में हम देखने के लिए एक अच्छा प्रदर्शन है। आओ, जारी रखना। बस इन महीनों महान राजकुमारी को सुनिश्चित करें। एक आदमी को सुरक्षित रूप से जन्म देना अच्छा है। इसे फिर से सहन करें। मैं कर सकता 10,000 से अधिक लोगों के प्रधानमंत्री। याओ, आपका शरीर पूरी तरह से ठीक है। पति, ये नृत्य मैंने इसे आपके लिए विशेष रूप से सीखा है। क्या आपको ये पसंद है?
जैसे पति। पिता ने कल कहा, मेरे पति कार्मिक मंत्रालय में है, सरकार को अच्छी तरह से संभालेंगे। आपको पुरस्कृत करने के लिए एक दिन चुने। आप बहुत कठिन नहीं चाहते हैं। चिदे, आपकी ऊंचाई, भव्य राजकुमारी यहुआ महल, गुआंगफा निमंत्रण, सभी को आमंत्रित 3 दिन में भाग लेने के लिए। और कहें हाँ, राजकुमारी का जन्मदिन। ये बच्चा कब पैदा हुआ था? लियांटाई केवल एक मोटा अनुमान लगा सकते हैं, ना जाने किस दिन होगा। कैसे समाप्त कर सकते हैं? 3 दिन बाद बड़ी बहन ने दिया जन्म, मेहमानों को भी आमंत्रित करने की हिम्मत। पिछले जीवन के कारण बड़ी राजकुमारी जियाओ रुयान 3 दिन बाद एक बेटे को जन्म दिया। आपकी ऊंचाई, आपकी ऊंचाई, उसकी शाही महिमा राजकुमारी। लड़ना बंद करो, मुझे पता है कि यह गलत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कैसे इस घर के नाम पर निमंत्रण भेजें? यह भी कहा कि 3 दिन बाद मेरा महल जन्म देने वाला है। अगर यह राजकुमारी 3 दिनों में जन्म नहीं है, आप इस राजकुमारी को चाहते हैं अपमानित? आपकी ऊंचाई, मैंने एक सपना देखा। 3 दिन बाद आपका सपना अपने बड़े बेटे को जन्म दिया। भविष्य में इस बच्चे को बाद में उन्हें सम्राट का पोता बनाया गया। हुआंग ताइसन, अच्छा लगता है आप सही हो, अन्यथा राजकुमारी बेन ने तुम्हें चढ़े। बच्चे के जन्म के 3 दिन बाद मैं इस देश का सबसे सम्मानित आदमी, जब समय आता है, जिन्होंने मेरा अपमान किया है, मैं सब कुछ जाने नहीं देता। बधाई। बधाई। क्या इतना बड़ा भाई नहीं है? शादी कब से हुई? राजकुमारी बहन का पेट। अभी तक कोई आंदोलन क्यों नहीं हुआ है? लेकिन मुझे नहीं पता। सबसे बड़ा भाई है। आप नहीं कर सकते, या राजकुमारी की बहन बिल्कुल भी कल्पना नहीं कर सकते। तुम याओ, आपको उससे नाराज होने की जरूरत नहीं है कि आप खुद को चोट। गैस, मुझे नहीं लगता कि कोई भरोसा है। हमारी बड़ी राजकुमारी जल्द ही एक बच्चे को जन्म देगी। उसकी महिमा सब कुछ डाल देगी। यह सब मुझे और महान राजकुमारी और आप लोग कुछ नहीं। राजकुमारी का पेट बहुत बड़ा है। बड़े स्तन के साथ गर्भवती महिलाएं एक अच्छी चीज नहीं है। दूसरा भाई, मैं आपको सलाह देता हूँ, डॉक्टर को आने दें और इसे पहले तैयार करें। बस मामले में एक्सी, तुम चुप रहो। एक बड़ा पेट इंगित करता है कि बच्चा स्वस्थ है। तुम मुझे अभिशाप मत कर। मुझे लगता है कि आप स्पष्ट रूप से ईर्ष्या कर रहे हैं। विश्वास करो या नहीं, आराम से लें। जाओ। महाराज, आज का पक्षी घोंसला और भोजन सब बिल्कुल ताजा है। आप महाराज, प्रिय महाराज, बच्चे के लिए थोड़ा तो खा लीजिए। ये आपके पसंदीदा व्यंजन हैं। पक्षी घोंसला और भोजन मैंने स्वयं बनाया है। नेस्ट और शार्क फिन गर्भवती को साथ नहीं खाने चाहिए। राजकुमारी के गर्भकाल में कम खाना बेहतर होगा। मैं नहीं चाहता। हमारी सत्ता साझेदारी का सौदा अभी पूरा नहीं हुआ। मैं तुम्हारी प्रसव मृत्यु देखूंगा। पिछले जन्म में मैंने चेतावनी दी, जो रुयान ने रोका। गर्भकाल में नेस्ट शार्क फिन खाना। इस जन्म में और शार्क फिन। इसमें इतनी दुर्गंध क्यों है? ये कैसे? यह तो महाराज, महाराज, पेट, पेट। जल्दी कोई आप। राजकुमारी प्रसव पीड़ा में है। रास्ता छोड़ो, हट जाओ। दाई आ गई। महोदयों,
राजकुमारी के शाही वंशज जन्म देने पर आप सभी मेरे साथ यह प्याला भर कर पिए। दामाद राजकुमार ये क्या कर रहे हैं? राजकुमारी अभी प्रसव में है, जल्दबाजी क्यों? पत्नी प्रसव में है, उसे जल्दी नहीं। राजकुमारी अंदर प्रसव कर रही हैं। तुम्हें शराब पीने का मन है? प्रसव मेरा काम नहीं, मैं दाई नहीं, मैं मदद नहीं कर सकता। छोटे भाई, तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं। क्यों घबराएं? इस बार राजकुमारी मां बच्चे सुरक्षित रहेंगे और पुत्र ही होगा। यह सम्राट के लिए पहला पोता होगा और शाही परिवार के 2 पीढ़ियों में एकमात्र पुरुष वारिस। दामाद राजकुमार ऐसा कहते हैं, शायद वैद्य ने बताया हो। अगर ऐसा है तो फिर दामाद राजकुमार को नाराज न करें। दामाद राजकुमार को बधाई, पुत्र प्राप्ति पर खुशी। शे युनझो, तुम जल्दी खुश हो रहे हो। तुम्हारे अति पोषण के कारण राजकुमारी का शिशु सामान्य से बड़ा हो गया और विरोधी भोजन खाने से स्थिति बिगड़ी। अगर यह शिशु जन्मेगा, मां बच्चे दोनों खतरे में। बुरी खबर, राजकुमारी को प्रसव कठिनाई। तुम बकवास क्यों? राजकुमारी को कैसे कठिनाई? शिशु बहुत बड़ा है, राजकुमारी को बहुत कष्ट हो रहा। ये कैसे? ये असंभव। राजकुमारी कैसी है? बड़ी राजकुमारी को जिनसेंग टैबलेट दी जा चुकी है। उन्हें कृत्रिम रूप से जगाए रखा गया है। अब स्थिति यह है कि इस बूढ़ी दासी ने पूरा प्रयास किया है। अगर दुर्भाग्यवश, हमें राज परिवार से पूछना चाहिए, माँ बचाएं या बच्चे को? पहले बच्चे को। माँ को प्राथमिकता दो। मेरी बहन की जान बचाओ। मेरी बड़ी बहन को बचाना अनिवार्य है। बच्चे को पहली प्राथमिकता दे। शे युनझो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की जान जोखिम में डालने की? राज दामाद महोदय, राजकुमारी का अंतिम निर्णय क्या है? माँ या बच्चा? मैं राजकुमारी का निर्णय, मेरा अधिकार है। बच्चे को चुने। उस राजकुमारी ने मेरा अपमान किया। उसकी मृत्यु कोई महत्वपूर्ण नहीं, बस राजवंश का उत्तराधिकारी मुझे सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हो जाएगा। तुम स्वामी, वो चाहे जैसी भी हो, लेकिन अंततः वो मेरी बड़ी बहन है। चलो। क्या हुआ? बच्चा हुआ? लड़का है या लड़की? शिशु का जन्म हुआ। राजकुमारी ने राजपूत को जन्म दिया, परंतु शानदार, यह बेहतरीन है। अनुमानित लड़का पैदा हुआ। राजकुमारी का क्या? वो जटिल प्रसव था। शिशु का जीवित रहना ही काफी है। शे युनझो, तुम मेरी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे? इस राजकुमारी ने फिर जीवित रहना चुना। तुम्हें आश्चर्य हो रहा है? महारानी, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ हमारे बच्चे के बारे में सोच रहा। मुझे राजपूत को देखने दें। तो ध्यान से देखो। हमने पति पत्नी का समय बिताया। तुम्हारी अंतिम इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगी। मुसीबत हो गई। हमने राजकुमारी को झटका देने से डरा, उन्हें सच्चाई नहीं बताई। यह शिशु राक्षस। यह अजीब है। इस बच्चे के पैर जुड़े हुए हैं। असामान्य। 2 पीढ़ियों के बाद राजवंश को पुरुष उत्तराधिकारी मिला, पर ये विकृति है। यह अशुभ संकेत है। राजकुमारी अब सम्राट का विश्वास खोएंगी। राजकुमारी विश्वास खोएंगी। 2 पीढ़ियां उत्तराधिकारी मिला, पर विकृति। इस वस्तु को गुप्त रूप से निपटा दो। आज की घटनाएं, जो कोई भी राजा को यह बताने की हिम्मत करेगा, मैं उसके पूरे खानदान को मिटा दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
महाराज, सुना तेरी प्रसव पीड़ा कठिन थी। मैं महाराज वैद्य को लेकर तुझे देखने आया हूँ। कल्पना भी नहीं कर सकता मेरी प्यारी बेटी, तूने मेरे अधिकारियों को धमकाया। तू बड़ी शान दिखाती है। पिताजी, आपकी पुत्री, मैं सिर्फ गुस्से में बोल गई। छोड़ो, बच्चा कहाँ है? उसे मुझे दिखाओ। महाराज, बच्चा कैसा है? जल्दी बताओ। बच्चे की सांस टूट गई। क्या? निकम्मे, देख तूने क्या कर डाला। आह, चाहे जो हो, यह बच्चा तेरा अपना खून था। तू इतनी क्रूर कैसे बन गई? सब खत्म, सब कुछ खत्म। मेरा प्रधानमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हो गया। पिताजी, कृपया गुस्सा शांत करें। याओ याओ। पतिदेव, मैं ठीक हूँ, बस जी मिचला रहा था। आओ। याओ याओ, तुम गर्भवती हो। सच में? सच्ची बात पतिदेव, क्या आप कह रहे हैं मैं माँ बनने वाली हूँ? हाँ। यह असंभव है। दूसरी राजकुमारी की सेहत कमजोर है, वह गर्भवती कैसे हो सकती है? तुम मुझे खुश नहीं देख सकते। मेरे और राजकुमारी के बच्चे के मर जाने पर जानबूझकर यह झूठ फैलाया, मुझे चोट पहुंचाने के लिए। शादी के बाद से मैं लगातार याओ याओ का स्वास्थ्य सुधार रहा हूँ। अब उसकी सेहत आम महिलाओं से ज्यादा अच्छी है। लेकिन इसके अलावा हमारा विवाह सुखद है, कोई दुश्मनी नहीं। गर्भवती होना अजीब क्या है? राजवैद्य यही है, मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत? महाराज को बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरी राजकुमारी वास्तव में गर्भवती है। समय कम हुआ है, लेकिन नब्ज मजबूत है। बढ़िया, यह तो बहुत अच्छा है। याओ याओ, तूने राजवंश को वंशज दिया, इनाम मिलेगा। कल से तू मेरे साथ रहेगी, पिता के साथ दरबार में भाग लेगी। महाराज ने दूसरी राजकुमारी को राजकाज में भाग लेने दिया। लगता है महाराज की योजना है उन्हें युवरागी बनाने की। पिताजी, मैं आपकी बेटी। अरे, यह मेरी लापरवाही थी। ये राजकाज के जटिल मामले। तुम गर्भवती हो, सच कहूँ तो ज्यादा थकना ठीक नहीं। चूंकि ऐसा है तो तुम किसी एक व्यक्ति को सहायक के रूप में रख सकती हो। कोई सुझाव है तुम्हारे पास? मैं अपने पति शियान को प्रस्तावित करती हूँ। दूसरी राजकुमारी के पति शियान। अगर शियान नहीं होता तो तुम यहाँ तक नहीं पहुँचती। चूंकि यही स्थिति है, मैं शियान को जिन्नान हाउस का सरदार घोषित करता हूँ। वह राजकुमारी को राजकाज सिखाएगा। पिताजी का आभार प्रकट करती हूँ। शियान ने पिछले जन्म में मंत्री बनकर कभी उपाधि नहीं पाई। इस जन्म में उसे यह हक क्यों मिल रहा है? मैं सहमत नहीं हूँ। पिताजी, दूसरी बहन को राजनीति में नहीं आने दूंगी। हम दोनों आपकी बेटियां हैं। आप पक्षपात क्यों कर रहे हैं? अवज्ञाकारी बेटी, चुप रहो। पिताजी, मैं भी आपकी बेटी हूँ। आज मैंने जन्म देते समय आधी जान गंवा दी, बच्चा भी नहीं बचा। आप शियान दंपत्ति को इतना सम्मान दे रहे हैं, पूरी दुनिया को मेरी हंसी उड़ाने देंगे। सबको लगेगा आपने मुझे त्याग दिया है। पिताजी, बस करो, बेटी की गलती पिता की कमी है। तुमने यह सब किया, इसमें मेरी भी गलती है। पिताजी, थोड़ा स्नेह दिखाइए। कल से दोनों राजकुमारियां दरबार में उपस्थित रहेंगी। मैं आभार प्रकट करती हूँ। किस आधार पर? वह शियान की हर चीज में मुझसे बेहतर है। सिर्फ 3 महीने में एक साधारण व्यापारी से राजकुमार बन गया, जबकि मैं
न सिर्फ बेवफाई झेली बल्कि अपमान भी सहा। नहीं, मैं भाग्य नहीं मानूंगा, मैं पुनर्जन्म, मुझे भविष्य का ज्ञान है, मैं जरूर सफल होऊंगा। शियान, तुझे कुचलकर रख दूंगा। पुत्री, पिताजी को प्रणाम। उठ जाओ। धन्यवाद पिताजी। आज एक जरूरी सूचना मिली। उत्तर पश्चिम में आया सदी की सबसे भीषण हिमपात, जिससे सभी घर नष्ट हो गए, लोग बेघर हो रहे हैं। किंतु हमारा राज्य उत्तर पश्चिम प्रबंधन कुछ वर्षों से ही हिम आपदा प्रबंधन में अनुभवहीन है। तुम लोग कोई योजना है क्या? पिताजी, ये मैं तो उम्मीद नहीं आज तुमसे समाधान मिलेगा। बस हर व्यक्ति एक नया विचार लाता है। तुम सब अभी लौट जाओ। यदि कोई योजना वापस आकर मुझे बताना। जी, अनुमति दे पिताजी। दामाद जी आए क्या? दामाद जी अभी विभाग से लौटे हैं। इस समय कागजात देख रहे हैं। रात का भोजन भी नहीं। यह हमारी रसोई, अभी का बना हुआ चिकन सूप। मुझे दो। प्रिय, इतना कठिन मत करो, पहले सूप पी लो। मैंने कहा था ना, तुम गर्भवती हो, कठिन काम मत करो। बस सूप परोसना कठिन नहीं है। याओ, तुम परेशान लगती हो। उत्तर पश्चिम हिमपात। महारानी, आप लौट आए। दूर हो जाओ, परेशान मत करो। महारानी को क्या हुआ? बहुत नाराज लग रही हैं। उत्तर पश्चिम हिमपात। पिताजी, नहीं, महारानी को मनाना होगा। मैं पुनर्जन्म लेकर आया, भाग्यशाली, मैं सफल होऊंगा। महारानी, मुझे पता है हिमपात का समाधान कैसे करें। याओ, क्या तुम जानती हो बाई बुयू? पति जी ने कहा वो पूर्व राजगुरु थे, 20 साल से भी ज्यादा, लेकिन अब वो एकांत में रहते हैं। बाई बुयू। बिल्कुल सही। उनका गांव उत्तर पश्चिम में है। बचपन में उन्होंने बर्फीले तूफान का सामना किया था, इसलिए अनुभव है। अगर वो मदद करे तो यह बाढ़ राहत कार्य आसानी से पूरा हो जाएगा। शियुंजो, तुम जानते हो राजकुमारी को धोखा देने की सजा क्या है? राजगुरु बाई वुयू को ढूंढो, उन्हें पता है उत्तर पश्चिम के हिमस्खलन का समाधान। राजगुरु अभी जोंगनान पर्वत पर रहते हैं, बस उन्हें बाहर ला, समस्या जरूर हल होगी। यह उत्तर पश्चिम का हिम संकट। अगर यह सफल हुआ तो न सिर्फ मुझे जनता का समर्थन मिलेगा, बल्कि पिताजी का भी ध्यान मिलेगा। भविष्य में जियाओ जुएआओ यह औरत कभी नहीं कर पाएगी मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश। यह तो तय है, आप सम्राट की बड़ी बेटी हैं। राजगुरु भले ही अब एकांतवासी हैं, लेकिन अगर आप खुद उन्हें बुलाने जाएं, वो जरूर मदद के लिए आएंगे। इस बार तुमने मेरे लिए बड़ी सेवा की है। बताओ, क्या इनाम चाहिए? राजकुमारी महारानी, हम दोनों पति पत्नी हैं। हमें तो वैवाहिक जीवन शुरू करना चाहिए। अब देखते हैं। वो बच्चा मरकर अच्छा हुआ जब मैं और राजकुमारी अपना बच्चा पैदा करेंगे। सिंहासन मेरे बेटे का ही होगा। महारानी, अब गौर से देखूं तो तुम्हारी ये विनम्र मुद्रा, तुम्हारा चेहरा देखने में कुछ खास लगता है। महारानी, तो फिर मुझे आपकी सेवा करने।
तुम अब तक इंतजार क्यों? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नकारने की? महारानी, मैं तुम ये साधारण नागरिक राजकुमारी को नापसंद करते हो? मौत के लायक। अरे रक्षकों, इसे बाहर खींच ले जाओ। पिछले जन्म में इस वक्त तक राजकुमारी का चेहरा ठीक हो चुका था। वो राजधानी की सबसे सुंदर बन गई थी। इस जन्म में ये चेहरा अभी तक इतना बदसूरत क्यों है? याओ याओ, रास्ता मुश्किल है। तुम अभी गर्भवती हो, बहुत सावधान रहना। पति जी, ये जगह इतनी उजाड़ कैसे है? क्या सच में राजगुरु यहाँ रहते हैं? बिल्कुल। क्या बात है? याओ याओ को मुझ पर भरोसा नहीं? मैं बस चिंतित थी। राष्ट्रगुरु यहाँ एकांत में रहते हैं। वे सांसारिक मामलों से दूर हो चुके हैं। सुना है पिताजी स्वयं आने पर भी उन्हें मनाने में असफल रहे। क्या हम सच में उन्हें वापस ला पाएंगे? चिंता मत करो, तुम्हारा पति होने के नाते मैं जरूर लाऊंगा राष्ट्रगुरु को वापस। दादा, तुम्हें बड़े दावे करने की आदत है। तुम यहाँ कैसे? कहीं तुम भी राष्ट्रगुरु को लेने आई हो? देखो भाई, राष्ट्रगुरु को मनाने आया और हाथ खाली लिए, ये तो बेहद अशिष्टता है। हमने लाए हैं असंख्य सोना चांदी और रत्न। राष्ट्रगुरु जरूर मान जाएंगे। फिर रोते हुए देखना। महाराज, कृपया। प्रिय, चिंता छोड़ो। अगर राष्ट्रगुरु इन धन दौलत से मन जाते तो इतने साल एकांत में न रहते। पिछले जन्म में शे युंझो को बस इतना पता था, राष्ट्रगुरु बर्फीली आपदा संभालेंगे, पर उसे नहीं पता उनके वापसी का रहस्य मुझ में है। चलो चले। राष्ट्रगुरु ऐसी बदहाल जगह में रहते हैं, गाड़ी भी नहीं जा सकते। मुझे पैदल चढ़ना पड़ेगा। शे युंझो, राष्ट्रगुरु का आश्रम कहाँ है? कितना समय और लगेगा? पिछले जन्म में सुना था राष्ट्रगुरु झोंगनान पर्वत पर हैं। मुझे कैसे पता होगा? महाराज, ये बुजुर्ग स्थानीय है, उन्हें जरूर पता होगा राष्ट्रगुरु कहाँ है। बुजुर्ग, क्या तुम्हें पता है राष्ट्रगुरु बाई वुयू का कुटिया कहाँ है? बूढ़े, क्या यह सुन नहीं सकता? बहरा है क्या? अरे बुजुर्ग, मैं तुमसे बात। सुनो बुजुर्ग, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं? तुम मेरी जमीन पर पैर रखोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नादान बच्चे, फसलों का अपमान, मार पड़ेगी। कुत्ते को मारने से पहले मालिक को देखो। बूढ़े बदमाश, जिंदगी से थक गए हो। तुम राजकुमारी हो? ये हैं शेंग साम्राज्य की ज्येष्ठ राजकुमारी महारानी श्रेष्ठा। ये चेहरा वास्तव में मिलता है। बातें बंद करो, तुरंत ले चलो हमें राष्ट्रगुरु बाई वुयू के पास। मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। वापस जाओ। बाई वुयू तुमसे नहीं मिलेंगे। ध्यान से देखो, हम शाही खानदान से हैं। हम विशेष तौर पर राष्ट्रगुरु से मिलने आए हैं। एक साधारण व्यक्ति होकर तुम्हें क्या अधिकार है उनकी तरफ से फैसला लेने का? मैं कहता हूँ वो नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। बूढ़े शैतान, राजकुमारी तुम्हें बता रही हूँ, आज मैं राष्ट्रगुरु से मिलने आई हूँ। अहम काम है, अगर तुरंत रास्ता न दिखाया तो महत्वपूर्ण काम बिगड़ जाएगा। मैं राजकुमारी तुम्हारा परिवार खत्म कर दूंगी। हाँ, अनाज का अपमान, बुजुर्गों का अपमान, जानों की कदर नहीं। सम्राट की बेटी इतनी बिगड़ गई, ये राज परिवार बर्बाद हो गया। राजकुमारी को गाली? बूढ़े बदमाश, मरने का इरादा है? शीआन, तुमने इस बूढ़े के लिए मुझ पर हाथ उठाया? बाबूजी, आप ठीक तो हैं? कहीं चोट तो नहीं आई? दीदी, आप ये सब करके
बहुत हद कर दी। शाओ शुयाओ, तुम्हारी बुद्धि घटती जा रही है। इस मामूली बूढ़े के लिए इतनी चिंता। राष्ट्र की प्रजा, बूढ़े हो या जवान, गरीब हो या अमीर, सभी शेंग देश के नागरिक हैं। राजकुमारी के ये शब्द बेहद कठोर हैं। भैया, राजकुमारी ने गलत नहीं कहा। यह आम आदमी रास्ता पूछने के लिए हमसे बात भी न कर पाता। अब उसने राजकुमारी को गुस्सा दिलाया। मरना हकदार है। महापुरुषों ने कहा है, जनता पानी है, राजा नाव, पानी नाव चलाता है, पलट भी सकता है। तुम जानों की कदर नहीं। ऐसा आचरण राज परिवार के योग्य नहीं। शीआन, तुम्हारी नीचता जाग गई है। शाओ शुयाओ से शादी करके भी दूसरे राजकुमारी के पति बने। अंदर से वही गंदगी। इस बूढ़े का साथ दे रहे हो। दीदी, आप ये सब करके हद से ज्यादा है। ज्यादा हुई तो क्या, आज यह बूढ़ा मेरी अवज्ञा करे। अगर मैं सजा न दूं, लोग समझेंगे राजकुमारी कमजोर है। गिरफ्तार करो। रुको, रास्ता छोड़ो, वरना तुम्हें भी पकड़ लेंगे। राजकुमारी अगर और उलझाओगी तो मैं भी न रोकूंगा। शीआन, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आपका शीआन राष्ट्रगुरु को प्रणाम करता। तुम राष्ट्रगुरु हो? यह हो नहीं सकता। चुप रहो। महाराज, स्वामी, आपका कहना है ये महानुभाव राष्ट्रगुरु हैं? नौजवान, तुम्हारी उम्र देखूं तो मेरे प्रवचन के समय तुम जन्म में भी नहीं थे। मुझे कैसे पहचाना? राष्ट्रगुरु जी, मैं शीआन। मेरे नाना लेंग हुआ तो मैंने दादाजी के पुस्तकालय में आपका चित्र देखा था, इसलिए पहचाना। यह है नाना जी ने अंतिम समय यह स्मृति चिन्ह दिया। अरे, लेंग भाई के पोते हो? चेहरा परिचित सा लग रहा था। तुम लोग क्यों आए हो? उत्तर पश्चिम में सदियों के भयंकर हिमपात हुआ। लोग त्राहिमाम कर रहे। आपसे विनती है, जनता की पीड़ा समझे, सहायता करें। यदि राष्ट्रगुरु सहयोग दें, उत्तर पश्चिम के हजारों लोगों को मुक्ति दिलाएं। हम दोनों पति पत्नी आभार व्यक्त करेंगे। हाँ, मुझे तुम्हारे आभार की क्या जरूरत है? राष्ट्रगुरु, मैं तो सन्यासी, दुनिया से दूर हूँ, लेकिन तुम्हारे नाना ने मुझे बचाया था। उनका ऋण चुकाना मेरा कर्तव्य है। अब तुम जनहित के लिए प्रयासरत हो, तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। धन्यवाद राष्ट्रगुरु। एक शर्त है। आज्ञा दीजिए। तुम दोनों में सैन्य या प्रशासनिक सुधार की गुंजाइश है। क्या तुम मेरे शिष्य बनोगे? गुरुजी को प्रणाम। हाँ। कहा था ना राष्ट्रगुरु और द्वितीय राजकुमार आज लौटेंगे, अभी तक नहीं आए। जल्दी क्या है? राष्ट्रगुरु ने प्रयास कर राजकुमार के साथ उत्तर पश्चिम हिमपात राहत कार्य किया, हजारों लोगों को बचाया। इस महान कार्य से भविष्य में वे महाराज के प्रिय बनेंगे। हमें भी खुशामद करनी होगी। शाओ शुयाओ, तुमने बस अच्छा पति पाया, घमंड मत करो। राष्ट्रगुरु और राजकुमार आ गए। महाराज को प्रणाम। राष्ट्रगुरु और आन, तुम लौट आए। सूचना है महाराज, उत्तर पश्चिम के सभी पीड़ितों को, सभी को उचित व्यवस्था मिल चुकी है। सरकारी राहत अनाज,
और गर्माहट के लिए कोयला जनता तक पहुंचा दिया गया है। लोगों के पास पर्याप्त होगा। अगले बसंत तक के लिए बीजों का भंडार किसानों को बांट दिया गया है। बसंत की खेती में कोई देरी नहीं होगी। शाबाश राष्ट्रगुरु, तुमने महान सेवा की है। हम तुम्हें बड़ा पुरस्कार देंगे। सामंत बनाओ, नहीं राजकुमार बनाओ। हा हा हा। महाराज क्षमा करें, पुरस्कार लेने का साहस नहीं। मेरी उम्र ढल गई है, संतान भी नहीं, पद और धन की इच्छा अब नहीं रही। अब तो बस चाहता हूँ शिष्यों को पढ़ाओ, सब्जियां उगाओ। यह इसके अलावा इस उत्तर पश्चिम राहत कार्य में बूढ़े ने बस सलाह दी। असली काम तो द्वितीय दामाद ने किया, श्री शी आन ने। यदि ऐसा है तो उन्हें पुरस्कृत करो। शाही आदेश सुनाओ। द्वितीय दामाद शिआन चरित्रवान और योग्य, कलायुद्ध में निपुण, महान योगदान के उपलक्ष्य में उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री भवन प्रदान किया जाए। स्टाफ चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। दामाद का पद असामान्य तो है पर असंभव नहीं, किंतु प्रधानमंत्री पद ये तो अद्वितीय है। हमारे राज्य में पहली बार प्रधानमंत्री बनाना एक बात है, स्वतंत्र कार्यालय देना तो सीधा शासन संभालने जैसा है। पिताश्री नहीं, कृपया सोचें। सही कहा महाराज, दामाद होकर इतनी शक्ति देना उचित नहीं। यदि दामाद को शक्ति अनुचित लगे तो फिर भावी सम्राट को कैसे देखेंगे? राजाज्ञा आई है। ईश्वर की इच्छा से सम्राट का आदेश है। राज्य संचालन का मूल मार्ग उत्तराधिकारी का चयन है। मेरी पुत्री राजकुमारी शूया सद्गुणों से परिपूर्ण मेरे हृदय को छू लिया। आज से राजगद्दी की उत्तराधिकारी सिंहासन का दायित्व संभालेगी। आशा है तुम शासक धर्म का पालन करोगी, प्रजा की सेवा करोगी। यही सम्राट की इच्छा है। पिताश्री, ये दूसरी राजकुमारी व दामाद दोनों आज्ञा क्यों नहीं स्वीकारते? आपकी आज्ञा शिरोधार्य। पिताश्री का आभार। हाँ हाँ हाँ। महाराज ने बुद्धि खो दी। मैं सबसे बड़ी राजकुमारी हूँ। उसने शिव याओ को उत्तराधिकारी बना दिया। महारानी, अब दूसरी राजकुमारी सिंहासनारूढ़ होगी, तब इस राज्य में आपके लिए जगह कहाँ बचेगी? मैं क्या कर सकती हूँ? वह शिव याओ हर काम में शियान साथ देता। अब महामंत्री बाई वुयु भी साथ है। मैं अकेली कैसे लड़ूं? क्यों न निडर होकर निर्णायक कदम उठाए। क्या सुझाव है तुम्हारा? महाराज दुष्टों के बहकावे में अनुचित निर्णय ले रहे। क्यों न दरबार को शुद्ध करें और राज्य व्यवस्था बहाल करें। राजकुमारी शू याओ सद्गुणी है, मेरे हृदय को भाए, इसलिए उत्तराधिकारी घोषित। बड़ी राजकुमारी, राज परंपरा के अनुसार आपको मुख्य दरबार में प्रवेश वर्जित। दृष्ट प्राणी, तूने इतनी नृशंसता दिखाई। दूसरी राजकुमारी शेंगगुओ राजकुमारी की उपाधि, चांगान क्षेत्र की जागीर, 5000 परिवारों का कराधान। पिताश्री, मेरे सैनिकों ने इस महल को घेर लिया। सिंहासन त्याग पत्र पर हस्ताक्षर कर दो। पिता पुत्री के नाते तुम्हें जीवन दान दूंगी। धिक्कार है तुझे, तूने विद्रोह कर दिया। हमने तुम्हारे साथ कहाँ अन्याय किया है? तुम्हें यह विश्वासघाती कृत्य करने की हिम्मत कैसे हुई? पिताजी, जियो शिया ने आपको धोखे में रखा है।
उसे उत्तराधिकारी बनाना आपकी सबसे बड़ी भूल है। मैं तो सिर्फ दरबार के गद्दारों को साफ कर रही हूँ। तुम दुष्ट बेटी, दगाबाज। महाराज कुमारी, आज का यह कृत्य साबित करता है तुम निष्ठाहीन और पितृघाती हो। अभी रुक जा तो शायद माफी मिल सकती है। शिआन, मुझे पता है ज़ियोशिया को उत्तराधिकारी बनाने में तुम्हारी ही सलाह थी। आज अगर तुम उसे खुद मार डालो तो मेरे राज्याभिषेक पर तुम्हें शाही पति बना दूंगी। कैसा रहेगा? यह वादा सच्चा है? बिल्कुल। महारानी, मैं ही तुम्हारा पति। अगर तुम सिंहासन पर बैठ तो शाही पति मुझे ही बनना चाहिए। तुम हो कौन शाही पति बनने का सपना देखने वाला? शिआन योग्य है, जबकि तुम बेकार के नालायक हो। शिआन, फैसला कर लिया? क्या उस ज़ियोशिया के साथ मरना चाहते हो या भविष्य का राजसी ऐश्वर्य? आन या याओ तुम्हारी पत्नी है। स्वामी, मेरी यह जान आपने ही बचाई थी। अगर चाहे तो आज ही लौटा सकती हूँ। बस यही तो चाहिए। उसे मार डालो। प्यारे पिताजी, अब स्थिति साफ देख लो। हार मान लो। तुम शिआन, तुमने मुझे धोखा दिया। अरे पहरेदार, इसे मार डालो। तुम लोग तुम्हारे हथियार लेकर सिर्फ इस डर से था कहीं मेरे परिवार को चोट न लग जाए। ये सब क्या हो रहा है? महाराज, महाराज कुमारी से जुड़े सभी विद्रोही मार डाले गए हैं। मैं हार गई। शिआन, यह सब तुमने कैसे किया? मेरी योजना कैसे जान ली? महोदय, महाराज कुमारी ने चोरी से राजकीय वस्त्र बनवाए और सैनिक तैनात किए। तो फिर अब हमने उसी की चाल चली। महाराज कुमारी जरा अपने सुश्रेष्ठ से पूछें। मतलब 10 साल पहले उत्तर पश्चिम में विद्रोह हुआ था। सभी विद्रोही मारे गए, पर एक बच्चा बच गया। वो है यह सुवेन्युआन। वो तुम्हारा प्रेमी बनकर तुम्हें बर्बाद करने आया है। उसके लिए संतान पैदा कर उसके सुपरिवार के वंशज को सिंहासन पर बैठा दिया, लेकिन संयोग से तुम्हारा और उसका बच्चा मर गया। ठीक उसी वक्त याओ याओ को राजकुमारी घोषित किया गया। इसलिए मैंने समझ लिया मजबूरी में वह कुछ न कुछ करेगा ही। तो तुमने लगाए जासूस, मेरी हर हरकत पर नजर रखने। तुम्हें पता था मेरी योजना। क्या वह सच कह रहा है? अब तक आते आते मुझे छुपाने का कोई फायदा नहीं। शियान ने सच कहा। मैं सच में हूँ पूर्व उत्तर पश्चिम राजा का पुत्र। सुवेन्युआन, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैंने तुम्हारे लिए शादी टाली, बूढ़ी कुंवारी कहलाई, लोगों ने उपहास उड़ाया। तुम्हारे लिए पिता का विरोध किया, पिता का गुस्सा मोल लिया। मैंने दी ताकत, दौलत दिलाई। तुमने ऐसा सलूक क्यों किया? क्योंकि मैं सुवंश का हूँ, क्योंकि मैं 10 साल पहले उत्तर पश्चिम राजा का आखिरी बेटा था। सिंहासन सुपरिवार का हक था। मुझे युवराज होना चाहिए था। तुम्हारे और मेरे बीच गहरी दुश्मनी है। मैं कैसे कर सकता था तुमसे सच्चा प्यार? यह सच नहीं हो सकता। तुमने झूठ बोला। मैंने इतना प्यार दिया। तुम्हारी नजरों में मैं सिर्फ इस्तेमाल की चीज थी। तुमने धोखा क्यों दिया? मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पिताजी, मैंने सुवेन्युआन को मार डाला। कृपया मुझे माफ कर दो। मुझे सिर्फ जलन थी, दूसरी बहन से ईर्ष्या थी। मैं सिर्फ पिता के दूसरी बेटी के पक्षपात से जलता था, इसीलिए मैंने सुवेन्युआन के झांसे में आया। पिताजी, बस करो। अब तक आते आते
तुम्हें अभी तक एहसास नहीं? पिताजी, मेरे पास तो तुम और शुयाओ दो ही बेटियां हैं। हमेशा तुम दोनों को बराबर समझा मैंने, यहाँ तक कि तुम बड़ी बेटी होने के नाते तुम्हें ज्यादा चाहा भी, लेकिन तुमने नाकाम किया। बचपन से ही नौकरों को मारती डांटती थी, बड़ी होकर प्रेमी पाल रखे, अजीब आदतें, बेतुके काम किए। मैं कैसे सौंपता तुम्हें जिम्मेदारी? यह कहकर मुझे माफ नहीं करेंगे? तुम्हें पता है आज तुमने क्या किया है? यह राजद्रोह है, इसकी सजा मौत है। क्रूर मौत। सारा मामला सिर्फ शिव याओ के पक्षपात का है। पिताजी, अगर सच में चाहते हो तो सिंहासन मुझे दो। मैं तुम्हारी बड़ी बेटी हूँ, सब कुछ मेरा हक है। कुछ नौकर मारे तो क्या, प्रेमी रखे तो क्या हुआ? मैं राज परिवार की बड़ी राजकुमारी हूँ। यह सब बस तुम्हारे मुझे निशाना बनाने के बहाने हैं, सारे झूठे बहाने हैं। तुम पिताजी, पहरेदारों, इस बागी बेटी को यहाँ से खींच ले जाओ। शे युनझो के साथ लिंगनान निर्वासित करो, कभी लौटने न दो। गलत, सब कुछ गलत है। सिंहासन बड़ी राजकुमारी का होना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री। जियो रुयान, तुम सच में नाकाम। तुझे मुझे टोकने का क्या अधिकार है? तुम और वह तो शे परिवार के बच्चे हो। क्या तुम उसके 1000वें हिस्से जितने भी अच्छे हो? अगर शादी मैंने शे आन से की होती तो आज मैं राजगद्दी की उत्तराधिकारी होती। तुम जैसे नाकारा को कैसे मौका मिला? खींच लो, पिताजी, गिरफ्तार करो। पिताजी, पिताजी, महाराज, वैद्य, सब गलत है। बड़ी राजकुमारी क्यों हारी? मैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं? जियो जुयाओ वो औरत क्यों नहीं मरी? आखिर हुआ क्या है? शेआन, सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारा सब कुछ मेरा होना चाहिए। तुमने आखिर किया क्या? शे युनझो, तुमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, फिर भी गलती नहीं मानते? क्या तुम फिर मुझे मारने आए हो? तुम्हें भी दूसरा जन्म मिला? मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए। किस आधार पर? तुम्हें क्या हक है हर जगह मुझे दबाने का? दोबारा जीने के बाद भी मुझे क्यों? सिंहासन बड़ी राजकुमारी का होना चाहिए, प्रधानमंत्री मैं होना चाहिए। तुमने आखिर किया क्या? तुम समझते हो वो राजकुमार जो सिर्फ भोगविलास में डूबी रहती है सिंहासन संभाल सकती है? वो सब मैंने मेहनत से तैयार किया। मैंने उसके घाव भरे, गुरु ढूंढे, सत्ता तक पहुंचाया। तुम्हें लगता है मैं उसकी वजह से प्रधानमंत्री बना? ऐसा था, सच में ऐसा था। तो शुरू से ही गलत। नहीं, छोटी राजकुमारी ने शादी की तो मैं प्रधानमंत्री बन गया। मैं सबसे ऊपर प्रधानमंत्री हूं। मैं प्रधानमंत्री बन गया। शे युनझो, तुम सच में पागल हो गए हो। शेआन, मौत के मुंह में होकर भी पछतावा नहीं? भैया, मैंने क्या गलत किया है? तुम्हें पता था वो बड़ी राजकुमारी बेवकूफ। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें मालूम था उसने रखेल पुरुष रखे, गर्भवती भी हो गई। बस तमाशा देखते रहे मुझे संकट में फंसते हुए। तुम्हारा दिल कितना कठोर है। मैं तो तुम्हारा सगा भाई। अब याद आया कि हम भाई हैं। तुमने बचपन से मुझे सताया, अपमानित किया। मेरी और श्वेता की शादी की रात मुझे पत्नीहंता कहकर बदनाम किया, मुझे मार डालना चाहा। उस समय तुमने मुझे भाई क्यों नहीं माना? इस नए जन्म में मैंने तुम्हारा बुरा नहीं किया। तुम स्वयं लालची हो गए।
आज सम्राट का राज तिलक है। ये शाही पोशाक क्यों? महारानी के वस्त्र तो अलग होते थे, ये तो नया डिजाइन है। श्वेता, ये तुमने ठंड बढ़ रही है। महाराज, कपड़ा ओढ़ लीजिए। सम्राट को लंबी उम्र। तुम लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया।